शालिली का संदेश था, माय लॉर्ड ने किंग कॉप्स को हिडन सेंट रियल्म में भेजने का फैसला किया है। आपने अच्छा किया। स्पिरिट रेस की जांच जारी रखें। वांग ये ने इसे कई बार पढ़ा। संदेश बहुत छोटा था लेकिन उसमें बहुत सारी जानकारी थी। सबसे पहले, माय लॉर्ड, जिसका उल्लेख शालिली ने किया था, वह तियान युमो था, वह कुतिया जिसने एक बार उसे स्पेसटाइम आकाश जेल में फेंक दिया था। दूसरे, किंग कोर के प्रेषण को एक अतिरिक्त प्रेषण माना गया। यह कोई साधारण युद्ध दल या संरक्षक दल नहीं था, न ही यह सिल्ले लिटिल किंग कोर की तरह कोई विशिष्ट किंग कोर था। इसके बजाय यह एक संपूर्ण, अच्छी तरह से संरचित राजा कोर था जिसका नेतृत्व एक सुप्रीम द्वारा किया गया था। स्काई रेस इस मामले को बहुत महत्व दे रही है। वांग ये इतने लंबे समय से अंडरकवर था कि वह स्काई रेस को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उच्च आयामी ब्रह्मांड में एकमात्र चीज जिसकी उन्हें परवाह थी, वह थी डार्क रेस। मनुष्य, शैतान और राक्षस जैसी तथाकथित महान जातियां वास्तव में उनकी नज़र में चींटियों से अलग नहीं थीं। वे बस उन्हें अनदेखा करते थे या उन पर ध्यान देने से भी कतराते थे। जब तक महान जातियां किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ को उत्पन्न नहीं कर लेती या 10 आदि अराजकता सितारों में से किसी एक को परिष्कृत नहीं कर लेती, तब तक आकाश जाति आंखें मूंदे रहेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्व वाला बाद वाले की सत्तारूढ़ स्थिति को किसी भी तरह से खतरा नहीं पहुंचा सकता था। एक विशाल अराजकता क्षेत्र के परिष्कार की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब स्काई रेस ने अपना कदम बढ़ा दिया था। कारण स्पष्ट था, आत्मा जाति आकाश जाति के लिए एक बड़ा खतरा है। वांग ये को नहीं पता था कि दिव्य आत्माओं के युद्ध में क्या हुआ था, लेकिन उच्च आयामी जातियों के बीच असामान्य दुश्मनी थी। शायद यह ऐसी चीज थी जिसका वह उपयोग कर सकता था। दूसरी वरिष्ठ बहन, वांग ये ने आत्मा फंसाने वाले सपनों के माध्यम से आदरणीय जुवान से संपर्क किया। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी ज़रूरत है कि मैं वेनेरेट्स को बुलाऊं? वेनेरेट जुवान ने तुरंत जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग ये को अंदर से गर्मी महसूस हुई। मुझे अभी पिछली लड़ाई से कुछ एहसास हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए एकांत में चला गया। ठीक है, आदरणीय जुवान ने कहा। दूसरी वरिष्ठ बहन, प्रिमोडियल स्टार भाग लेने का इरादा नहीं रखता है ना? वांग ये ने पूछा। हाँ, आदरणीय जुवान ने कहा, हिडन सेंट रियल्म में सबसे ज्यादा सक्रिय लोग इन्फिनिट वर्ल्ड ऑफ स्लॉटर और ज्यूटियन कॉप हैं, जिन्होंने एक सुप्रीम भेजा है। ह्यूमन वर्चुअल कॉस्मिक और कॉस्मिक बैंक भी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमें इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग ये ने सिर हिलाया। इन सर्वोच्च गुटों का मुख्य लक्ष्य दूसरा विशाल अराजकता क्षेत्र प्राप्त करना था। इसके विपरीत वे फिलहाल यथास्थिति ही बनाए हुए हैं। उनके पास पहले से ही प्रिमोडियल स्टार था जो आकाश जाति के साथ साझा किया गया था, साथ ही युवानलाई शहर और यूनी अराजकता क्षेत्र भी था। वे केवल संरचना को संतुलित रखने तथा अन्य गुटों को अपने क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने में ही व्यस्त रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वांग ये ने कहा। इसके अलावा आकाश जाति को पहले से ही छिपे हुए संत क्षेत्र में उथल पुथल के बारे में पता है। उन्होंने अपने राजा कोर को यहाँ भेजा है। आत्मा जाति की महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं व्यर्थ हो सकती हैं। वेनेरेट जुवान ने सिर हिलाया। सावधान रहो, अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो मुझसे संपर्क करो। ठीक है, वांग ये ने उत्तर दिया। यदि प्रिमोडियल स्टार इसमें भाग नहीं लेता तो उसे अधिक स्वतंत्रता मिलती और उसे भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता। उसे जो कुछ भी कहना था वह पहले ही दूसरी सीनियर बहन को बता चुका था। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह इससे कैसे निपटेगी और मानव अभयारण्य को क्या जानकारी देगी। फिर उन्होंने थोड़ी देर तक झाओ निंगक्सिन के साथ बातचीत की। उनकी मित्रता प्रगाढ़ हुई और दोनों को एक दूसरे को पहले न जानने का अफसोस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह, वेई यी और उसके वरिष्ठ भाई बहन पहले ही जांच के लिए छिपे हुए संत क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में जा चुके थे। उसे अपना ख्याल रखने की याद दिलाने के बाद वांग ये ने जियुवेई बेली से संपर्क किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आकर मुझे ढूंढोगी? जियुवेई बेली की आवाज़ मीठी थी, जैसे कोई प्रेमिका छेड़खानी कर रही हो। मानव अभयारण्य के कुलीन वर्ग की सभा समाप्त होने के बाद दोनों अक्सर बातचीत करते थे और उनका रिश्ता घनिष्ठ था। आप पवित्र आत्मा का ब्रिस्तान में हैं? वांग ये हंसे। एट नोवेल्बन एट। हाँ, मैं खजाने की तलाश में व्यस्त हूँ। आप रेनबो आइल्स में क्या कर रहे हैं? जियुवेई बेली ने पूछा। पवित्र आत्मा का ब्रिस्तान अभी बहुत लोकप्रिय है। मुझे पता है, क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ? वांग ये ने पूछा। ओहे, याद रखना कि मुझे ढूंढना है। जियुवेई बेली मुस्कुराए। ठीक है, चलो अभी फ़ोन रखते हैं। वेनेरेट को मुझसे कुछ कहना है। ठीक है, वांग ये ने कॉल समाप्त कर दी। जियुवेई बेली वेनेरेट शाओजांग और वेनेरेट यंग के साथ प्रशिक्षण के लिए गई थी। उसके साथ 2 बड़े भाई भी थे। वध की अनंत दुनिया ने गुप्त संत क्षेत्र की इस यात्रा को बहुत महत्व दिया और कई श्रद्धालुओं को भेजा। विशाल अराजकता क्षेत्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल सर्वोच्च ही परिष्कृत कर सकते थे। संप्रभु वंदनीय लोग भी ऐसा कर सकते थे। हालांकि वे इसे बहुत ही हल्के में ले रहे थे।
12 मालिकहीन विशाल अराजकता क्षेत्रों को परिष्कृत करना इतना आसान कैसे हो सकता है? अन्यथा वे मालिकविहीन नहीं होते। आत्मिक जाति किस विधि का उपयोग करेगी? वांग ये वास्तव में जानना चाहता था। चला जाना। वांग ये पवित्र आत्मा कब्रिस्तान गए। रेनबो आइल्स की तुलना में होली स्पिरिट कब्रिस्तान में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक कड़ी थी, बल्कि वर्तमान में यहाँ सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। आखिरकार एकमात्र अन्य स्थान जहां पर इस घटना के संकेत दिखाई दे रहे थे वह था ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड। इसके विपरीत पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में न केवल 7 रंगों वाली शुभ रोशनी और पवित्र आत्मा दिखाई दी थी, बल्कि अंतहीन सनसेट और खजाने भी थे। जूनियर भाई, क्या आपको लगता है कि 7 रंगों वाली शुभ रोशनी से कोई प्राचीन रत्न खजाना निकलेगा? क्यूकी ने उम्मीद से कहा। वांग ये ने उसकी ओर देखा। तुम्हें भी पता है कि स्पिरिट रेस चारा फेंक रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वे इतनी दूर तक जाएंगे? वे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। वे बस लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये सच है। क्यूकी ने भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। ये सोचकर कि आत्मा जाति किस तरह से नाटक कर रही है, मेरी रुचि खत्म हो गई। वे वास्तव में अभिनय कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं। सनसेट असली हैं, वांग ये ने कहा। हालांकि कोई प्राचीन रत्न खजाना नहीं हो सकता है, कम से कम महान पथ रत्न खजाने असली हैं। जब पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में 7 रंग की शुभ रोशनी समाप्त होती है तो आत्मा जाति कम से कम एक चोटी महान पथ रत्न खजाना बाहर फेंक देगी। कहाँ? क्यूकी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। मुझे नहीं पता, चलो थोड़ा समय लेते हैं और इसकी खोज करते हैं। वांग ये हंसा। ठीक है जूनियर भाई। क्यूकी को अचानक याद आया, क्या आप सेल्फ इम्प्रूविंग रेस अलायंस के साथ लड़ाई में घायल हो गए थे? आप एकांत में क्यों चले गए? नहीं, मुझे बस कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए मैं एकांत में चला गया, वांग ये ने कहा। फिर से समझ। आइसहार्ट मास्टर और फीनिक्स मास्टर दोनों हैरान थे। वांग यी का सुधार बहुत तेज था। उनके साथ एक ही टीम में होने के कारण हमलों का प्रभाव लगातार बना रहा। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो गया। तुमने क्या समझा? क्यूकी ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वांग ये ने उसे असमंजस में रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर ... वे पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। अराजकता ऊर्जा चारों ओर घूम गई, सहज ऊर्जा से भर गई। राज्य का स्तर स्पष्टतः इंद्रधनुष द्वीपों से बहुत अधिक ऊंचा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक सहज ऊर्जा एकत्रीकरण सरणी स्थापित करने में सक्षम थे जो 7 रंगीन प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। इस बिंदु पर न केवल वांग ये आत्मा जाति की योजना को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था, बल्कि वह इससे बहुत कुछ अनुमान भी लगा सकता था। वह इससे लाभ भी कमा सकता है। क्या हमारे पास कोई योजना है? फीनिक्स मास्टर ने पूछा। हाँ, पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में स्वसुधार जाति गठबंधन के गुप्त आधार की तलाश करें, वांग ये ने कहा। सबकी आंखें चमक उठीं। इतना भयंकर तो शुरू से ही। हम शायद उनके मुकाबले में नहीं हैं, आइसहार्ट मास्टर ने धीरे से कहा। मुझे पता है। वांग ये ने आइसहार्ट मास्टर की ओर देखा। आइसहार्ट हमेशा शांत रहता था। केवल इंद्रधनुष द्वीप पर स्थित 3 रंगों वाली शुभ ज्योति को ही पानी के नीचे स्थित गुफा की रक्षा के लिए 4 पूज्य और 16 उच्च आयाम वाले प्रभुओं से सुसज्जित किया गया था। पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में अब 7 रंगों वाली शुभ रोशनी थी। हर जगह मानव जाति, दानव जाति और शैतान जाति के संप्रभु पूज्य थे। इंद्रधनुष द्वीपों में उच्च श्रेणी के और शिखर पुरुष बहुत दुर्लभ थे, लेकिन यहाँ उन्हें हर जगह देखा जा सकता था। सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस ने संभवतः अपने गुप्त अड्डे की सुरक्षा के लिए उच्च श्रेणी के या यहाँ तक कि शीर्षस्थ वेनेरेटों को यहाँ भेजा था ताकि वे सुरक्षित रहें। वांग यी और उनकी टीम की युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। हमें सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस के गुप्त अड्डे में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। वांग ये मुस्कुराया। जब तक ये लाभदायक है तब तक ये ठीक है। मत भूलो कि जब इंद्रधनुष द्वीपों पर शुभ प्रकाश गायब हो गया था तब क्या हुआ था। सबके दिल की धड़कनें रुक गईं। पवित्र आत्मा अंत में तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव को कवर करने के लिए सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस ने पानी के नीचे की गुफा के ठीक ऊपर एक उत्तम ग्रेट पाथ रत्न खजाना फेंक दिया। इसलिए उन्हें केवल स्वसुधार जाति गठबंधन के गुप्त आधार को पहले से ही खोजने की आवश्यकता थी। जब 7 रंगों वाली शुभ रोशनी गायब हो जाती तो वे एक महान पथ रत्न खजाना प्राप्त करने में सक्षम हो जाते जो कम से कम सही ग्रेड पर होता, या शायद शीर्ष ग्रेड पर भी। सभी ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और वांग ये मुस्कुराया। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। सेल्फ इम्प्रूविंग रेस अलायंस का गुप्त आधार ढूंढना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या इसे खोजने का कोई तरीका है? आइसहार्ट मास्टर ने पूछा। वांग ये ने कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्द ही ऐसा होगा। हर कोई उलझन में था। अचानक दूर से युद्ध की लहरें दिखाई देने लगीं। चलो चलकर देखते हैं। वांग ये आगे की ओर उड़ गया। गुप्त संत क्षेत्र में लड़ाइयाँ आमतौर पर मनुष्यों और अन्य जातियों के बीच होती थीं। आखिरकार वहां बहुत सारे मानव विशेषज्ञ आ चुके थे।
दरअसल वे दूर से देख सकते थे कि स्पेस टाइम द्वीप से आए मानव भक्तों की एक टीम को शैतानों द्वारा दबाया जा रहा था और वे नुकसान में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों पक्षों में 3-3 पूज्य थे और शैतान जाति की टीम में 10 से ज्यादा शैतान थे। उनकी युद्ध क्षमता वीरतापूर्ण थी, जैसा कि पवित्र आत्मा कब्रिस्तान से अपेक्षित था, जहां सबसे अधिक भयंकर लड़ाइयां हुईं। वांग ये ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वह तेजी से निकलते हुए तीर की तरह भीषण युद्ध क्षेत्र में घुस गया। एक नरसंहार। स्पेसटाइम के उन्नत क्षेत्रीय सहज महान पथ ने एक बार उपयोग किए जाने पर स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल दिया। स्पेसटाइम के नियमों में उनकी आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने प्रिमोडियल स्टार के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे अविश्वास से वांग यी की पीठ की ओर देखने लगे, उनके मन में हलचल मच गई। यह क्या था? स्पेसटाइम सम्मेलन का उन्नत क्षेत्र का महान पथ। न केवल उसने स्पेसटाइम के सभी 6 दिव्य पथों को समझ लिया था, बल्कि वह उन सभी के उन्नत क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। वांग यी ने ये कैसे किया? धमाका। एक पल में वांग यी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शैतान पूजकों ने मात्र अनंत जीवन रूप पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल वे स्पेसटाइम डोमेन द्वारा नियंत्रित हो गए। सफ़ेद रोशनी ने उन्हें घेर लिया और ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए हों। गड़गड़ाहट जारी रही और गड़गड़ाहट की आवाज़ कानों को बहरा कर देने वाली थी। कुछ ही देर में एक करुण चीख गूंज उठी। इच्छा शक्ति का विनाश। समय और स्थान फिर बदल गए। वांग ये एक अविनाशी तलवार की तरह था, जो एक बार फिर शेष निम्न श्रेणी के शैतान भक्तों पर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी निर्जन क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। धमाका। कुछ ही देर में 2 शैतान पूजक मारे गए। वे भाग भी नहीं सके। स्पेसटाइम डोमेन में क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये 2 लगातार हत्याएं ये दिखाने के लिए पर्याप्त थीं कि वह कितना भयानक था। वे असीम जन्मजात ऊर्जा और सर्वोच्च संत शरीर वाले शैतान पूज्य थे। उसने उन्हें कैसे मारा? क्या ये कोई मनुष्य कर सकता था? मानव टीम अचंभित रह गई। उन्होंने वांग यी को शैतानों को मारते हुए देखा जैसे वे गोभी हों, और काफी समय बाद ही उन्हें होश आया। एक राक्षस जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये हत्या करने वाले देवता का पुनर्जन्म था? वूश। हरे प्रकाश ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और वह जीवंतता से भर गया। वांग ये जीवन की देवी की तरह थीं, जो प्रत्येक मानव विशेषज्ञ को एक मजबूत जीवन शक्ति देती थीं, जिससे उनकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती थीं और उनकी ऊर्जा पुनः बहाल हो जाती थी। वह उस हत्यारे देवता से बिल्कुल अलग व्यक्ति था जो वह अभी था। जीवन का महान मार्ग। प्रिमोडियल स्टार के चारों लोग अचंभित रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग यी ने एकांत में रहते हुए यह बात समझ ली हो? ये तो बहुत हास्यास्पद था। जरा ठहरिए। स्वसुधार जाति गठबंधन को मारने से उसे जीवन के महान पथ को समझने की अनुमति कैसे मिली? जीवन महान पथ को समझें। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वह लगातार आगे भी बढ़ सकता है। क्या आप जीवन के सहज महान पथ को उन्नत करने के लिए 15,000 विकास अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वांग ये ने तुरंत ही उन विकास बिंदुओं का उपभोग कर लिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किए थे। उन्नत क्षेत्र सहज महान जीवन पथ। हरे रंग की उभरती हुई रोशनी प्रत्येक मानव विशेषज्ञ पर चमक उठी और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। यहाँ तक कि वेनेरेट एक्सट्रीम स्पेस को भी स्थानांतरित कर दिया गया। क्विकी ने अपनी आंखें चौड़ी करके वांग ये को देखा। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन। क्विकी ने खुद से कहा, जैसे कि उसने अपनी सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन का पुनर्जन्म देखा हो। उनमें से केवल सबसे बड़ी बहन में ही जीवन महान पथ में प्रतिभा थी। वांग ये, जैसा कि परी किंग याओ के अंतिम शिष्य से उम्मीद थी। फीनिक्स मास्टर प्रशंसा से भर गया। उन्नत क्षेत्र, जीवन महान पथ। आइसहार्ट मास्टर पूरी तरह से सुन्न था। ये सोचना कि वह अपनी असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट समझ का बखान करती थी। वांग यी की तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर था। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। वेनेरेट एक्सट्रीम स्पेस अत्यंत आभारी था। आप बहुत विनम्र हैं सीनियर। क्या आप स्पेस टाइम द्वीप से हैं? वांग ये ने पूछा। वास्तव में, वेनेरेट एक्सट्रीम स्पेस कड़वी मुस्कान के साथ बोला। मैं लंबे समय से स्पेस टाइम आइलैंड की प्रशंसा करता रहा हूं, वांग ये ने कहा। मैं एक बार वहां गया था और वेनेरेट कैलामिटी से मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा स्पेस टाइम आइलैंड के साथ रिश्ता होगा। आदरणीय कोंग जुए की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा नहीं है? वांग ये हंसा। उस समय कैलामिटी ने उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, लेकिन वेनेरेट एक्सट्रीम स्पेस का चरित्र अच्छा लग रहा था। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। तो फिर मैं अपने भाई को सीनियर के पास छोड़ दूंगा, वांग ये ने कहा। ठीक है, ठीक है। वेनेरेट एक्सट्रीम स्पेस ने ठहाका लगाया। देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा मानव ब्रह्मांड की दुर्लभ प्रतिभा वांग ये के बारे में सुना था। आज दूसरे पक्ष को देखने के बाद उसे पता चला कि वह किंवदंतियों से भी अधिक भयानक था। वह आसानी से शैतान भक्तों को मार सकता था। ये ताकत अद्भुत थी। वह भी एक शाश्वत जीवन रूप था,
जब वह उच्च आयाम का भगवान बनने के लिए आगे बढ़ा तो वह कितना शक्तिशाली होगा। उस समय उसे जानने का कोई तरीका नहीं होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग यी का एक अच्छा भाई है जो स्पेस टाइम आइलैंड का शिष्य है। यह एक बढ़िया मौका था। उसकी देखभाल करना तो दूर की बात है, जब वह वापस आता तो वह तुरंत ही दूसरे पक्ष को अपना शिष्य बना लेता। यह एक विशाल सोने की खान का साथी था। वह निश्चित रूप से किसी को भी इसे छीनने नहीं दे सकता था। एट नोवेल्बन एट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पवित्र आत्मा का कब्रिस्तान। वांग ये ने इसे अपना लिया। ये जगह रेनबो आइल से कहीं ज्यादा जीवंत थी, प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा कड़ी थी। सौभाग्य से उन्होंने उन्नत क्षेत्रीय जीवन महान पथ को समझ लिया था, जो टीम के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। उनकी कार्यकुशलता में बहुत वृद्धि हुई थी। समूह युद्ध में उपचारक की कमी कैसे हो सकती है? असीमित ऊर्जा वाला एक उपचारक बस एक बग स्तर का अस्तित्व था। इसके अलावा वह बहुत ताकतवर था। कृपाण का महान पथ, मध्यवर्ती क्षेत्र, उन्नत क्षेत्र। स्वूश, वांग ये चेतना के अंतरिक्ष से बाहर आया। उसकी युद्ध क्षमता में एक और स्तर का इजाफा हो गया था। लगातार लड़ाइयों ने उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाया था। वह अपने हाथ में उग्र थंडर हेवनली सेबर लेकर बहुत ही अंतरंग था। सेबर का इरादा विस्मयकारी था और तीव्र युद्ध इरादे से भरा हुआ था। हम पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? फीनिक्स मास्टर वास्तव में जानना चाहते थे। आखिरकार तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकीं। वांग ये हंसा। फीनिक्स मास्टर ने अपने होठों को मोड़ लिया। वह पहले तो पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन वांग ये ने केवल पवित्र आत्मा कब्रिस्तान की परिधि का चक्कर लगाया और अंदर जाने से इनकार कर दिया। ये बहुत असुविधाजनक था। वांग ये ने कहा, मैं सीमा की पुष्टि कर रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? फीनिक्स मास्टर दंग रह गया। स्वाभाविक ऊर्जा एकत्रीकरण सरणी, आइसहार्ट मास्टर ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। ये देखकर कि फीनिक्स मास्टर अभी भी उलझन में था, वांग ये ने समझाया, रेनबो आइल्स की तरह सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस ने भी पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में एक सहज ऊर्जा एकत्रीकरण सरणी स्थापित की है। ये सिर्फ इतना है कि स्तर अधिक है। मुझे पता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। लेकिन आप इननेट एनर्जी गैदरिंग एरे की सीमा कैसे निर्धारित करेंगे? ऐसा करने का क्या फ़ायदा है? क्या हम अंदर नहीं जा रहे हैं? फीनिक्स मास्टर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वांग ये हंसा। फीनिक्स मास्टर अभी भी काफ़ी बुद्धिमान थे, जैसी कि थर्ड सीनियर सिस्टर के सबसे अच्छे दोस्त से उम्मीद थी। वांग ये ने कहा, इननेट एनर्जी गैदरिंग एरे अंतर्निहित ऊर्जा संग्रहण तंत्र पहले से ही स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक एरे एक समान है और उसका एक पैटर्न है जिसका पालन किया जाना चाहिए। कौन सा पैटर्न? फीनिक्स मास्टर का मुंह उसके दिमाग से भी तेज था। अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप शायद समझ ना पाएं। आपको बस इतना जानना है कि एक बार जब हम इननेट एनर्जी गैदरिंग एरे की सीमा निर्धारित कर लेंगे तो हम इसके मूल और पवित्र आत्मा के प्रकट होने के स्थान का पता लगा पाएंगे। वह सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस के गुप्त आधार का स्थान भी होगा। हर कोई प्रबुद्ध था, तो यह ऐसा था। वे इस बारे में सोच रहे थे कि स्वसुधार जाति गठबंधन के गुप्त ठिकाने का पता कैसे लगाया जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग यी के पास पहले से ही योजनाएं होंगी। वह बहुत बढ़िया था। वांग ये ने ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि वह समझा नहीं सकता था। वह उन्हें कैसे बता सकता था कि उसने शालिली से सहज ऊर्जा संग्रहण तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। क्या अब आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? आइसहार्ट मास्टर ने पूछा। मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। वांग ये ने सिर हिलाया। पर्याप्त जानकारी के साथ वह न केवल कोर का स्थान निर्धारित कर सकता था, बल्कि वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि सनजेड कहाँ दिखाई दे सकते हैं। कोर के चारों ओर एक चक्र, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वह स्थान था जहां 7 रंगों वाली शुभ ज्योति चमकती थी और जहां सहज ऊर्जा उत्पन्न होती थी। बड़ी संख्या में विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे और प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी, जिससे पवित्र आत्मा की मूर्ति को अधिक सहज ऊर्जा अवशोषित करने का अवसर मिला। सब कुछ तैयार है, मुझे बस एक चाकू चाहिए। वांग ये ने गुप्त अड्डे में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि यह एक अच्छा विचार था कि उसके स्थान पर किसी और को ये काम करने दिया जाए और स्वसुधार नस्ल गठबंधन की योजना को बर्बाद कर दिया जाए। वे सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, वांग यी अच्छी तरह से जानता था। तारांकन, स्पेसटाइम सेबर किंग यहाँ है। रेनबो आइल्स पर वांग यी द्वारा प्रभुत्व बनाए रखने वाली कई टीमें भयभीत थीं। उनके लिए स्पेसटाइम सेबर किंग एक शीर्ष वेनेरेट से भी अधिक भयानक था। अधिकांश शीर्ष वेनरेट्स अधिकतम अन्य वेनरेट्स को हरा सकते थे। जब तक किसी के पास कोई विशेष प्रतिभा न हो, प्रतिद्वंद्वी को मारना असंभव था। फिर भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जब तक कोई बड़ी दुश्मनी या बड़ा लाभ न हो, कोई भी पूज्य किसी अन्य पूज्य को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि स्पेसटाइम सेबर किंग अलग था। वह पागल है, वह जिसे भी देखेगा उसे मार डालेगा। एक पागल। वह एक शाश्वत होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में उसका युद्ध कौशल अविश्वसनीय रूप से उच्च है।
वह उच्च आयाम के लॉर्ड्स को लड़कियों को मारने की तरह मारता है। उसने इंद्रधनुष द्वीपों पर कम से कम 10 संप्रभु वंदनियों का वध किया। यह असंभव है। क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? क्या वह सर्वोच्च है? यहाँ तक कि सुप्रीम्स ने भी इतने लोगों को नहीं मारा है जितने उसने मारे हैं। बस सावधान रहना और जब भी कोई मानव इटर्नल देखो तो भाग जाना। बहादुर बनने की कोशिश मत करना। ... स्पेसटाइम सेबर किंग का नाम जंगल की आग की तरह फैल गया। उनके शानदार युद्ध परिणामों से दानव, शैतान और अन्य शक्तिशाली जातियां भय से कांप उठीं। यहाँ तक कि मनुष्य भी स्पेसटाइम सेबर किंग की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। अंकल मास्टर, क्या आप जानते हैं कि स्पेसटाइम सेबर किंग कौन है? लू मिंगक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैंने कभी किसी ऐसे वेनेरेट के बारे में नहीं सुना जिसे ऐसा शौक हो। खुद को शाश्वत बताना और बेतहाशा हत्या करना। वेनेरेट शाओजांग ने अपना सिर हिलाया। वेनेरेट यंग ने कहा, जो व्यक्ति आसानी से वेनेरेट का वध कर सकता है वह निश्चित रूप से कोई नहीं है। यहाँ तक कि दोनों सीनियर्स को भी नहीं पता। ये स्पेसटाइम सेबर किंग वाकई रहस्यमय है ना जूनियर सिस्टर? फूफी ने प्रशंसा भरी आंखों से जियुवेई बेली को देखा। हाँ, जियुवेई बेली ने लापरवाही से विचलित होकर उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रही हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर समय समय पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती थी जिससे फूफी को असहजता महसूस होती थी। जब से उसकी छोटी बहन मानव अभयारण्य से लौटी है वह बदल गई है। वह उसकी चापलूसी करता था, पूरे साल उसका ख्याल रखता था, वह उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानता था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। वह इसकी अनुमति कतई नहीं दे सकता था। यह उसकी छोटी बहन थी। जियुवेई बेली ने अचानक एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की। चाचा मास्टर, वरिष्ठ भाइयों, मेरे दोस्त आ गए हैं। दोस्त? वध की अनंत दुनिया से हर कोई थोड़ा आश्चर्यचकित था। तभी उन्हें दूर से 5 आकृतियां सर पर दौड़ती हुई आती दिखाई दीं। वे जानी पहचानी लग रही थीं। जलता हुआ आकाश मास्टर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदिम सितारा, आदरणीय शाओजांग और आदरणीय यंग ने आदि तारे से आए 5 संकेतों की ओर सिर हिलाया। बनिंग स्काई मास्टर प्रसिद्ध थे। फीनिक्स मास्टर और आइसहार्ट मास्टर भी शीर्ष मानव उच्च आयाम लॉर्ड्स में से थे। आदि तारे के पूज्य और उच्च आयाम के स्वामी सभी बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन वह था। लू मिंगक्सुआन और फू फेई दंग रह गए जब उन्होंने उस युवक को उनकी छोटी बहन जियुवेई बेली के साथ खुशी से बातचीत करते देखा। शाश्वत, वह एक शाश्वत जीवन रूप था। एक मानव शाश्वत। 1 मिनट रुको, जूनियर सिस्टर ने कहा कि वह रेनबो आइल से आया है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता है न? स्पेसटाइम सेबर किंग। वेनेरेट यंग ने चेरी जैसी आंखों में एक चंचल मुस्कान के साथ वांग यी को देखा। हाँ, वांग ये ने उत्तर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वांग ये ही होंगे। आदरणीय शाओजांग ने कहा। हाँ, अंकल मास्टर। जियुवेई बेली ने वांग ये की बांह को आत्मीयता से पकड़ लिया और मीठी मुस्कान दी। मैं उसे आपसे मिलवाना भूल गई। वह वही है जिसने मानव अभयारण्य के कुलीनों की सभा में वेई को हराया था और अपने अविनाशी शरीर के साथ मानव प्रतिभा रिकॉर्ड के शीर्ष पर चढ़ा था। वह वांग ये था। 2 बड़े भाइयों लू मिंगक्सुआन और फू फेई की भावनाएं मिश्रित थीं। एक व्यक्ति का नाम पेड़ की छाया की तरह था। मानव अभयारण्य के कुलीन वर्ग के एकत्र होने के बाद वांग ये की प्रसिद्धि फैल गई थी। अब 7 सर्वोच्च गुटों के प्रतिभाशाली लोगों में से कौन मानव सुपर जीनियस वांग ये के बारे में नहीं जानता था। हालांकि बहुत से लोगों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। नमस्कार वरिष्ठ जनों, वांग ये ने विनम्रता से सिर झुकाया। इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेनेरेट यंग मुस्कुराए। मैं सोच रही थी कि तुम एक अनंत जीवन रूप की तरह शक्तिशाली कैसे हो सकते हो। तो यह आदिम तारे के विशेषज्ञ हैं। बनिंग स्काई मास्टर ने तुम्हारी प्रतिष्ठा में बहुत योगदान दिया होगा, है न? वांग ये मुस्कुराया। बहुत अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी, विशेषकर तब जब उनके पास चर्चा करने के लिए अभी भी गंभीर विषय थे। वरिष्ठ जनों, क्या आप स्वसुधार जाति गठबंधन की साजिश के बारे में जानते हैं? वांग ये ने अचानक कहा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? वेनेरेट शाओजांग की आंखें चमक उठीं। उसने वांग ये की ओर देखा। मेरे पास उनके बारे में खबर है। वांग ये के शब्द चौंकाने वाले थे। वेनेरेट शाओजांग एक शिखर वेनेरेट थे। वध की अनंत दुनिया में वेनेरेट यंग का दर्जा बहुत ऊंचा था। उनके पास ताकत और मजबूत समर्थन था। ये वे ब्लेड थे जिनकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। हमें बताओ। वेनेरेट यंग ने वांग ये की ओर देखा। मुझे पता है कि पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस का गुप्त अड्डा कहाँ है। वांग ये ने सीधे मुद्दे पर बात की। अगर स्लॉटर की अनंत दुनिया की युद्ध क्षमता काफ़ी मजबूत है तो क्या आप इसे तलाशने के लिए तैयार हैं? स्वूश, सबके चेहरे के भाव बदल गए। सचमुच? वेनेरेट यंग ने सीधे वांग ये की ओर देखा। हाँ, बनिंग स्काई मास्टर ने मुझे बताया।
वांग ये जानता था कि उसके शब्दों में उतना वजन नहीं था, लेकिन भाई स्काई के शब्दों में था। वध की अनंत दुनिया से सभी लोग एक साथ जलते हुए आकाश मास्टर को देखने लगे। जलते हुए आकाश मास्टर ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपना मुंह खोल दिया जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। अब यह आप पर निर्भर है सीनियर्स, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? उनका हर शब्द मधुर था। ये वध की अनंत दुनिया से सीधे सभी के दिलों में उतर गया। हम हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? फूफी स्वाभाविक रूप से अपनी छोटी बहन के सामने अपना सम्मान नहीं खोना चाहता था। वेनेरेट शाओजांग और वेनेरेट यंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर उन्होंने वांग ये की तरफ देखा। कब? अब, वांग ये ने निर्णायक रूप से कहा। उदास और अंधकार में आभा में प्रतिशोधी आत्माएं घुली हुई थीं जो आने वालों की इच्छाशक्ति पर आक्रमण कर रही थीं। कुछ ही लोग आए। कई उच्च आयाम के स्वामी इस स्थान पर टिक नहीं सके। कई गहरी और विशाल कब्रों में पौराणिक पवित्र आत्माएं दफन हैं। इसी कारण से पवित्र आत्मा कब्रिस्तान का नाम पड़ा। हालांकि कब्र में मौजूद खजाने, यहाँ तक कि पवित्र आत्माओं की लाशें भी अनंत युगों में अनंत खोजकर्ताओं द्वारा बहुत पहले ही खाली कर दी गई थीं। खतरे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह यही है? फूफी ने वांग ये की ओर देखा। दूसरे उच्च आयाम के भगवान लू मिंगक्सुआन ने कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ा रहा और अपने आसपास के माहौल को देखता रहा। वांग ये ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने वेनेरेट शाओजांग से कहा, अभी के लिए मैं पुष्टि कर सकता हूं कि सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस का गुप्त आधार इस कब्रिस्तान में है। हालांकि मैं इसके सटीक स्थान की पुष्टि नहीं कर सकता। खोज। वेनेरेट शाओजांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। दुश्मन को सचेत मत करो। यदि हम उन्हें अपना आधार बदलने और एक नया आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहण सरणी कोर्स स्थापित करने के लिए मजबूर करते हैं तो लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे, वांग ये ने कहा। खैर, उसके लिए ये लाभ उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। न केवल वह खजाना खोजने में विफल रहेगा, बल्कि उसकी योजना भी पूरी तरह से विफल हो जाएगी। अगली बार इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आदरणीय शाओजांग ने सिर हिलाया। फूफी ने आश्चर्य से आदरणीय शाओजांग को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके चाचा गुरु, जो हमेशा से ही दृढ़ निश्चयी रहे हैं, एक आदिम स्टार अनंत की बातों पर क्यों ध्यान देंगे। क्या आप ही थे जिन्होंने गुप्त संत क्षेत्र और स्वसुधार जाति गठबंधन के बारे में नई जानकारी प्रदान की थी, जिसे मानव अभयारण्य ने प्रचारित किया था? आदरणीय यंग ने अचानक पूछा। हाँ, वांग ये ने कुछ भी नहीं छिपाया। जब वे बातचीत कर रहे थे तो उसे पता चला कि वध की अनंत दुनिया के दो शक्तिशाली पूज्यों को पहले से ही कुछ जानकारी पता थी, अन्यथा वे उसके साथ नहीं आते। तो आप ही थे जिन्होंने रेनबो आइल्स में सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस का गुप्त आधार खोजा था? वेनेरेट यंग ने फिर कहा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। फूफी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं, एट नोवेल्बन एट। वह और वरिष्ठ भाई लू इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन इतना शक्तिशाली है कि वह स्वसुधार जाति गठबंधन के गुप्त अड्डे को नष्ट कर सकता है। क्या ये वास्तव में आदिकालीन शाश्वत तारा था? वांग ये, तुमने ये कैसे किया? जियुवेई बेली ने अपनी चालाक आंखें झपकाईं और हल्के से उसके बगल में झुक गई। उसकी आवाज़ मीठी और नर्म थी। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। वांग ये हंसा। फूफी का दिल कड़वाहट से भर गया जब उसने उन दोनों को एक दूसरे को मीठी नज़रों से देखते हुए देखा। किस्मत, वह तो बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस का गुप्त आधार ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह सिर्फ इसलिए खोज सकता था क्योंकि वह चाहता था। वे मूर्ख नहीं थे। इसके अलावा, क्या सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस ये सोच रहा था कि यह स्थान बहुत दूरस्थ है और वातावरण बहुत कठोर है, इसलिए कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं होगा? सोचिए, उन्होंने गुप्त अड्डे के लिए इतना दूरस्थ स्थान चुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। फूफी के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। ऐसा क्यों था कि जैसा कि उन्होंने विश्लेषण किया, ये वास्तव में गुप्त आधार के लिए सबसे अच्छा स्थान प्रतीत हुआ। क्या वांग यी का अनुमान सच था? अब हमें क्या करना चाहिए? बस यही प्रतीक्षा करें? आदरणीय शाओजांग ने पूछा। नहीं, हमें ऐसा दिखावा करना होगा कि हम कुछ नहीं जानते और हमें जंगल के कब्रिस्तान में सन जैद या खजाने के निशानों की खोज करनी होगी, वांग ये ने कहा। लेकिन जब चाचा मास्टर ने तलाशी लेने को कहा था, तो क्या आपने नहीं कहा था कि हम दुश्मन को सतर्क कर देने के डर से ऐसा नहीं कर सकते? लू मिंगक्सुआन ने पूछा। ये दोनों खोजें अलग अलग हैं। आमतौर पर जब लोग सन जैद या खजाने की खोज करते हैं तो हम केवल उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, वांग ये ने कहा। हम अपनी दृष्टि के भीतर सतही परत की खोज करते हैं। इसके विपरीत, दो वरिष्ठ लोग जमीन में 3 फीट खोदना चाहते थे और गुप्त आधार को खोदना चाहते थे। अगर हम सामान्य रूप से खोज करें तो हम सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के गुप्त आधार को नहीं खोज पाएंगे। तो फिर सामान्य तलाशी लेने का क्या फ़ायदा है? लू मिंगक्सुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। वांग ये मुस्कुराया। अपने आप को पर्यावरण से परिचित कराना, उनकी सतर्कता को कम करना और सबसे महत्वपूर्ण
उनके लिए एक शो प्रस्तुत करना। वन कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। उन्होंने धीरे धीरे उस जगह का पता लगाया। कब्रिस्तान में घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी दृष्टि और संवेदना की सीमा कम होती गई। भले ही फूफी वांग यी के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि गुप्त आधार यहीं था। समय बीतता गया, सप्तरंगी शुभ ज्योति हर मिनट मंद होती गई। वे पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में खजाने के अंतिम दर्शन के और करीब पहुंच रहे थे। दोनों टीमों की अपनी अपनी योजनाएं थीं। अन्वेषण की प्रक्रिया में वेनेरेट शाओजांग और वेनेरेट यंग ने पहले ही वन कब्रिस्तान के लेआउट का पता लगा लिया था। उन्होंने गुप्त बेस के कुछ संदिग्ध स्थानों को भी चिन्हित किया। वे किसी भी समय बाग की मांद में घुसने और एक ही झटके में सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस को खत्म करने के लिए तैयार थे। वांग यी भी गुप्त रूप से व्यवस्था कर रहा था। उसके पास भारी मिशन थे, खजाना लेना, संत जेड को छीनना और आध्यात्मिक ऊर्जा बैंक के स्थान का पता लगाना। उन्हें यकीन था कि स्वसुधार जाति गठबंधन आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा बैंक में बड़ी मात्रा में जनजात ऊर्जा स्थानांतरित करेगा। वह स्पिरिट रेस और सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस का अड्डा था। यदि वह सटीक स्थान निर्धारित कर सके। वांग यी का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। इस समय आदरणीय शाओजांग और आदरणीय यंग भी वहीं रुक गए, जैसे उन्होंने कुछ असामान्य खोज लिया हो। असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी। जंगल के कब्रिस्तान में अस्त व्यस्त ऊर्जा का आभामंडल तेजी से बदल गया। स्वूश स्वूश स्वूश, सभी लोग तीर की तरह बाहर निकले और अस्त व्यस्त कोहरे को भेदते हुए हवा में स्थिर खड़े हो गए। आकाश में 7 रंगों वाली शुभ रोशनी तुरंत बदल गई और एक छाया बन गई जो बादलों के पीछे से आती हुई प्रतीत हुई। पवित्र आत्मा। अंत में ये बहुत करीब था। यद्यपि वह अस्तव्यस्त कोहरे से ढका हुआ था, फिर भी वे सभी पवित्र आत्मा के शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पवित्र आत्मा कब्रिस्तान से आया है। उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कैसे की? लू मिंगजुवान और फू फेई चौंक गए जब उन्होंने वांग ये को देखा। जियुवेई बेली का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया जब उसने वांग ये को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भी उतना ही रहस्यमय था जितना तब था जब वह मानव अभयारण्य के कुलीन वर्ग की सभा में था। वूश, वांग ये तुरंत भाग गया। वह सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस की कार्य प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब 7 रंगों वाला शुभ प्रकाश लुप्त हो जाता था और पवित्र आत्मा प्रकट होती थी, तो वे बड़ी संख्या में संत जेड फेंकते थे, जिससे ये शुभ प्रकाश मुठभेड़ मजबूत हो जाती थी। अंत में जब पवित्र आत्मा में भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो जाती थी, जो कि वह क्षण भी था जब जनजात आत्मा एकत्रीकरण व्यूह की समस्त जनजात ऊर्जा प्रस्फुटित होती थी, तो वे पर्याप्त मूल्य वाला एक अंतिम खजाना बाहर फेंक देते थे। एक आदर्श महान पथ रत्न खजाना। यही है। वांग ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वेनेरेट शाओजांग और वेनेरेट यंग ने वांग यी का पीछा किया। जब उन्होंने उसे खजाना प्राप्त करते देखा तो वे थोड़ा हैरान रह गए, जैसे कि उसने इसकी भविष्यवाणी की थी। लू मिंगक्सुआन और फू फी ने निगल लिया और खजाने को घूरने लगे। चमकदार रोशनी, चमकीले रंग और आश्चर्यजनक ऊर्जा, ये सबसे बेहतरीन ग्रेट पाथ रत्न खजाना था जिसका उच्च आयाम लॉर्ड्स ने सपना देखा था। कितनी अफसोस की बात है। जियुवेई बेली ने उस पर नजर डाली। एक राक्षस आत्मा का खजाना। फूफी को थोड़ा आराम महसूस हुआ। वेनेरेट यंग ने कहा, आप इसे मानव अभयारण्य में ले जाकर थोड़े कम मूल्य के मानव खजाने के बदले में दे सकते हैं। ये ठीक है। वांग ये मुस्कुराया और उसे दूर रख दिया। एक राक्षस आत्मा का खजाना, क्या यह उसके लिए सही नहीं था? इसके साथ वह पंखों की दोनों जोड़ियों का उपयोग कर सकता था, एक दानव कोर और दूसरा ड्रैगन आत्मा, दोनों ही उन्नत क्षेत्र में। उसकी पूरी तरह से उन्मुक्त शक्ति असाधारण होगी। इसे किसी और चीज से बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी यह मुख्य मुद्दा नहीं था। यह कोहरे के बीच कब्र में होना चाहिए। वांग ये ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम्हें यकीन है? वेनेरेट शाओजांग की बाग जैसी आंखें चमक उठीं। आसपास दर्जनों विशाल कब्रें फैली हुई थीं। अस्त व्यस्त कोहरे की आड़ में ऊर्जा लगातार बदल रही थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। 100%। वांग ये के पास जनजात आत्मा एकत्रीकरण सरणी के बारे में जानकारी थी, इसलिए वह काफी आश्वस्त था। लेकिन सावधान रहना, बेस में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हो सकते हैं। वांग ये ने वध की अनंत दुनिया से आए 5 लोगों से कहा। कोई बात नहीं, वे सभी इंसान थे। जब तक वे एक दूसरे से झगड़ नहीं लेते, तब तक वह अनंत वध की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खासकर तब जब उसकी भावी गर्लफ्रेंड में से एक वहां मौजूद थी। बेशक, उनका मानना था कि यह जियुवेई बेली संभवतः एक क्लोन थी। ठीक है, आदरणीय शाओजांग ने संक्षेप में कहा। धन्यवाद, वेनेरेट यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद वे 5 उस विशाल मकबरे में घुस गए और तेजी से उसकी खोजबीन करने लगे। प्रिमोडियल स्टार के 4 साथियों ने जलती हुई आंखों से वांग ये को देखा, विशेष रूप से फीनिक्स मास्टर और क्यूई क्यूकी, जिनकी लड़ने की इच्छा असामान्य रूप से मजबूत थी।
चलो हम अपने लिए चीज़ों को बहुत कठिन न बनाएं। वांग ये खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस के गुप्त आधार की मुख्य शक्ति ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम संभाल सकें। ऐसा कहा जा रहा है शायद हम परिधि में फसल काट सकें। दोनों महिलाएं हैरान दिखीं, पिछली लड़ाई के वेनेरेट जियू की तरह। आइसहार्ट मास्टर ने पूछा। वांग ये ने सिर हिलाया। आइसहार्ट सबसे बुद्धिमान था। गुप्त आधार अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वन कब्रिस्तान में सभी प्रकार की कब्रें हैं, वांग ये ने कहा। उनका उपयोग पानी के नीचे की गुफा के समान ही है। उनमें से कई निकास द्वार होने चाहिए। क्या तुम जानते हो कौन सा? आइसहार्ट मास्टर ने पूछा। बाद में देखेंगे। वांग ये कूदकर मुख्य मकबरे के पास उतरा। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा जो अराजक कोहरे से ढकी हुई थी और साइफन को सक्रिय कर दिया। यह ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता था। मकबरे की जमीन में वैसे भी कोई ऊर्जा नहीं थी, हालांकि वह ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। जब तक स्वसुधार जाति गठबंधन जनजात ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी का उपयोग करता रहेगा, तब तक वह ऊर्जा की दिशा निर्धारित करने में सक्षम रहेगा। इससे न केवल वह आध्यात्मिक ऊर्जा बैंक का स्थान निर्धारित कर सकता था, बल्कि यदि स्वसुधार जाति गठबंधन पीछे हटता तो वह उनके भागने का मार्ग भी निर्धारित कर सकता था। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। जब तक वध की अनंत दुनिया के 5 लोग बहुत मूर्ख नहीं होंगे, वे निश्चित रूप से गुप्त आधार की खोज करने में सक्षम होंगे। आखिरकार वे ये भी इसे ढूंढ सकता था। एक बार जब अनंत वध की दुनिया से 5 लोग आ गए तो स्वसुधार जाति गठबंधन निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी को सक्रिय कर देगा। उसी समय वांग ये की चेतना उसके सैन्य बैच से जुड़ गई। एक के बाद एक अच्छी खबरें आती रहीं। उनकी पिछली तैनाती पूरी तरह सफल रही थी। संत जेडों के संभावित स्थानों की पुष्टि करने के बाद उन्होंने एटेली और एंड्रू को उनमें से एक की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। जैसी कि उम्मीद थी, अटेली ने सेंट जेड्स की अंतिम लहर ले ली। कुल 30 बहुत बढ़िया फसल। मनुष्य, दानव और शैतान सभी प्रलोभन में थे, लेकिन उन्होंने एक असामान्य सामंजस्य बनाए रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी स्काई रेस की चीजें छीनने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक युद्ध शुरू हो गया है। वांग ये ने महसूस किया कि जमीन की गहराई में युद्ध तुरंत भड़क गया है। जमीन हिल रही थी। साइफन का इस्तेमाल किए बिना भी इसे साफ महसूस किया जा सकता था। प्रिमोडियल स्टार के 4 लोगों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने वांगे को देखा। ये यहाँ है। वांगे का दिल धड़क उठा। ऊर्जा की एक विशाल मात्रा आश्चर्यजनक गति से विस्फोटित हुई और एक क्षण में गायब हो गई। बहुत तेज, ये बिजली की तरह तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी आया ही न हो। उच्च आयामी दौड़ की तकनीक अद्भुत थी। वांग ये दंग रह गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? आइसहार्ट मास्टर को एहसास हुआ कि वांग ये के साथ कुछ गड़बड़ है। वांग ये खड़ा हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी से विशाल ऊर्जा हस्तांतरण की दिशा में देखा। फिर उसने छिपे हुए संत क्षेत्र के केंद्र की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये गलत दिशा है, वांग ये ने कहा। फिलहाल तो यही स्थिति प्रतीत होती है। यद्यपि वे पूरी तरह से विपरीत दिशाओं में नहीं थे, फिर भी अंतर बहुत बड़ा था। एक बाईं ओर था और दूसरा दाईं ओर था। क्यों? फीनिक्स मास्टर को समझ नहीं आया। बहुत सी संभावनाएं हैं, वांग ये ने सोचा। हो सकता है कि जिस तरह से सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस ने हिडन सेंट रियल्म को परिष्कृत करने की योजना बनाई है, वह हमारे विचार से अलग हो सकता है कि मानव विशेषज्ञों ने एक के बाद एक कोर क्षेत्र में प्रवेश किया हो जिससे वे सतर्क हो गए हों। ये भी संभव है कि यह हमें ये सोचने के लिए गुमराह करने का प्रयास हो कि आध्यात्मिक ऊर्जा बैंक सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि में स्थित है, या शायद ये केवल ऊर्जा के लिए एक स्थानांतरण बिंदु है। कई संभावनाएं हैं। वांग ये ने आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी से ऊर्जा के गंतव्य की ओर देखा। ये सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि की दिशा में था। क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरण तंत्र से इंद्रधनुष द्वीप पर वापस आने वाली ऊर्जा की दिशा क्या है? आइसहार्ट मास्टर ने धीरे से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस नहीं, स्पिरिट रेस बहुत चालाक थी। उन्होंने न केवल एक बड़ा जाल बिछाया, बल्कि उन्होंने सभी तरह की संभावित स्थितियों के लिए संगत व्यवस्था भी की। कहा जा रहा है आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरण तंत्र का ऊर्जा स्थानांतरण केवल क्षण भर तक चला तथा उतार चढ़ाव बहुत कमजोर थे। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसके पास साइफन की प्रतिभा थी और वह इनेट स्पिरिट गैदरिंग एरे को अच्छी तरह जानता था, जिससे वह इसे महसूस कर सकता था। इस प्रकार आत्मा जाति को इसका दिखावा नहीं करना चाहिए। ये बहुत संभव था कि उन्होंने वास्तव में ऊर्जा को सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि में गुप्त आधार पर स्थानांतरित कर दिया था। क्या कोई अन्य ऊर्जा प्रतिक्रियाएं हैं? क्योंकि उत्सुक थी। चौथी वरिष्ठ बहन को असहज महसूस होगा यदि वह एक दिन के लिए भी लड़ाई छोड़ दे। फिलहाल नहीं, वांग ये ने कहा। अनंत वध की दुनिया संकट में पड़ सकती है, आइसहार्ट मास्टर ने कहा।
वांग ये ने सिर हिलाया। वेनरेट जियू ने इंद्रधनुष द्वीपों से पहले ही भाग जाने का कारण ये था कि उसे लगा कि वहां खतरा हो सकता है। फिर भी इस बार सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस का कोई भी सदस्य बच नहीं पाया। इससे साबित होता है कि उनकी युद्ध क्षमता बहुत मजबूत थी। वध की अनंत दुनिया के 5 लोग शायद जीत ना पाएं। काब्र की गहराई में भीषण युद्ध जारी रहा। वेनेरेट शाओजांग और वेनेरेट यंग के नेतृत्व में अनंत वधकर्ता विश्व के 5 लोगों में अपेक्षाकृत मजबूत युद्ध कौशल था। उदाहरण के लिए लू मिंगक्सुआन और फूफी को उच्च आयाम के लॉर्ड्स में उत्कृष्ट माना जाता था। वे बर्निंग स्काई मास्टर जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे मध्यम श्रेणी के सॉवरेन वेनरेट्स के बराबर थे। वेनेरेट शाओजांग अकेले ही 5 से लड़ रहा था, जिनमें से 3 शीर्ष वेनेरेट थे। फिर भी वे नुकसान में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के विशेषज्ञ बहुत अधिक थे। ब्रिस्टल जाति, स्पेशल हॉर्न जाति, ड्रीम जाति, ये शक्तिशाली जातियां पवित्र आत्मा कब्रिस्तान के गुप्त आधार की मुख्य युद्ध शक्ति का गठन करती थीं। रेनबो आइल्स के गुप्त अड्डे के पतन ने उन्हें एक चेतावनी दे दी। इसलिए सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस ने पवित्र आत्मा कब्रिस्तान की सुरक्षा करने वाले विशेषज्ञों की संख्या दोगुनी कर दी। जैसी कि उम्मीद थी, मनुष्य पुनः प्रकट हुए। ये शापित लोग, उन सबको मार डालो, एक ठंडी महिला की आवाज गूंजी और समूह का नेतृत्व कर रहे वेनरेट शीशाओं की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। पवित्र आत्मा कब्रिस्तान के प्रभारी आदरणीय के रूप में वह आदरणीय जियू जैसी गलती नहीं करेगी। उन्होंने मनुष्यों को भारी घेरे में ले लिया। स्वसुधार जाति गठबंधन के पास संख्या में पूर्ण लाभ था, जिससे वह अनंत वध की दुनिया से 5 को घेर सकता था। उन्हें मारने के लिए वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करने में भी नहीं हिचकिचाए। रुको, मदद आ रही है। वेनेरेट यंग ने मनोबल बढ़ाया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस बेस में ऐसा जाल बिछाकर उनका इंतजार करेगा। सौभाग्य से पवित्र आत्मा कब्रिस्तान में कई अनंत वध विश्व टीमें थीं। उसने पहले ही संकट संकेत भेज दिया था और उनके साथी शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। अच्छा नहीं, वे इस जगह को सील करना चाहते हैं। लू मिंगक्सुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह यह महसूस कर सकते थे कि स्वसुधार नस्ल गठबंधन एक बड़े समूह को सक्रिय कर रहा था तथा बाहरी दुनिया के बारे में उनकी धारणा तेजी से कमजोर हो रही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी व्यू रचना नहीं देखी थी, लेकिन प्रतिबंध व्यू रचना की उनकी समझ के अनुसार एक बार जब वह स्थान सील हो गया तो यह एक आयामी दुनिया में प्रवेश करने जैसा होगा। वे बाहरी दुनिया से संपर्क खो देंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अंदर नहीं आए। फूफी घायल हो गया था। अब उसे पता चल गया था कि वांग ये अंदर क्यों नहीं आया। इस आदमी को उम्मीद थी कि ऐसा होगा। खत्म हो गया। फूफी ने प्रतिद्वंद्वी वेनेरेट के हमले को रोक दिया और डटकर विरोध किया। उसका दिल ठंडा हो गया। ये सब हम पर छोड़ दो। तुम लोग बाहर जाओ और सहायता सामग्री प्राप्त करो। पूज्य शाओजांग का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने उस भव्य श्रृंखला में एक मार्ग खोल दिया जो बंद होने ही वाला था। हाँ, तीनों ने उत्तर दिया। अब जिद करने का समय नहीं था। अपने चाचा मालिक की क्षमता के साथ उनके लिए अस्थायी रूप से प्रतिरोध करना कोई समस्या नहीं होगी। यदि उनमें से कोई एक बच निकलता है तो वे वध की अनंत दुनिया से अपने साथियों के साथ पुनः मिल सकेंगे। फिर वे उन्हें भूमिगत मांद में ले जाएंगे और अपने चाचा मालिक को बचा लेंगे। तारानकन मुख्य मकबरे के बाहर वांग ये बहुत शांत था। वह कब्र में लड़ाई पर नजर रख रहा था। लहरें छोटी होती जा रही थीं, लेकिन वे गायब नहीं हुईं। इसके बजाय वे किसी अजीब ऊर्जा से ढकी हुई थीं। अचानक कई आकृतियां भाग निकलीं। अत्यधिक गति के साथ वह सीधे भूमिगत प्रवेश द्वार से भाग गया। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, वांग ये ने गंभीरता से कहा। सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के बेस में प्रवेश न करने का कारण यह था कि उसे दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता का सटीक अनुमान था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह डर गया था। यदि वह जाना चाहता तो उत्तम महान पथ रत्न खजाना प्राप्त करने के बाद बहुत पहले ही चला गया होता। वह यहाँ थी, परिचित और सुंदर आकृति, जियुवेई बेली। वांगिये। जियुवेई बेली ने कब्र से बाहर आते ही वांगिये को देखा। उसे सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। छोड़ो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, फूफी को कब्र से बाहर फेंक दिया गया, जैसे टूटी हुई डोर वाली पतंग। उग्र लपटों ने उसे जला दिया और फूफी ने एक दयनीय चीख निकाली। उसका उच्च आयामी संत शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वांगिये ने जियुवेई बेली को अपने पीछे खींच लिया। उनका सामना मध्यम श्रेणी के वेनरेट से हुआ जो उनका पीछा कर रहे थे। उग्र थंडर स्वर्गीय कृपाण दबंग था। आकाश गरज। तीनों महान ब्रह्मांडीय रहस्य सक्रिय हो गए। उन्नत क्षेत्र कृपाण का महान पथ। उन्नत दायरे थंडर तत्व के महान पथ। उसके 2 मुख्य युद्ध कौशल प्रदाता तुरंत ही भयानक शक्ति के साथ भड़क उठे।
जिस समय वह पवित्र आत्मा के कब्रिस्तान में था, उसने पहले से ही उन सभी जन्मजात महान मार्गों को उन्नत क्षेत्र तक पहुंचा दिया था जिन्हें उसने समझा था। उनकी युद्ध क्षमता अपने चरम पर पहुंच गई। पेंग, कवच टूट गया। स्पेशल हॉर्न प्रजाति के मध्यम श्रेणी के वेनरेट को अचानक ही पकड़ लिया गया। किसने सोचा होगा कि एकमात्र शाश्वत स्तर का मानव ऐसी विस्फोटक शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। उसके हरे सींग से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। एक संक्षारक आभा ने तुरंत वांग यी को घेर लिया और शुद्ध जन्मजात ऊर्जा ने एक दूसरे को भस्म कर दिया। सावधान रहो। जियुवेई बेली को पहले भी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उसने जल्दी से उसे याद दिलाया। हालांकि वांग यी निडर था। वह स्पेसटाइम के उन्नत दायरे के कानून द्वारा संरक्षित था और उसके चारों ओर का स्पेसटाइम ओवरलैप हो गया था। हरे सीन की ऊर्जा उसके करीब नहीं आ पा रही थी। इसके बजाय उग्र थंडर हेवनली सेबर के हमले और भी मजबूत होते जा रहे थे। 7 इष्टतम चरण 9 आदिम आत्माओं ने उसकी युद्ध क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। डबल सीमा तोड़ने कौशल, आग, धमाका। वांग यी के अजेय आक्रमण ने स्पेशल हॉर्न रेस के मध्यम श्रेणी के वेनेरेट को दहाड़ते हुए दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। आसपास के कई पूज्य लोग लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन वांग यी का स्पेसटाइम के उन्नत क्षेत्र के महान पथ पर नियंत्रण बहुत मजबूत था। सीमा तोड़ने का कौशल, स्पेसटाइम स्टॉर्म। स्पेसटाइम डोमेन के टूटने से पहले वांग यी ने स्पेशल हॉर्न जाति के मध्यम श्रेणी के वेनेरेट को मार डाला। आत्मा को नष्ट करने वाला प्रभाव विस्फोटित हुआ और तारा भंडार की ऊर्जा ज्वार की तरह बढ़ गई। उच्च कोटि के सार्वभौम आदरणीय स्तर की दहलीज तक पहुंच चुकी इच्छाशक्ति प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए पर्याप्त थी। धमाका, स्पेशल हॉर्न जाति के मध्यम श्रेणी के वेनेरेट ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह, जो मनुष्यों का पीछा कर रहा था और जिसके पास पूर्ण लाभ था, अगले ही पल एक अनंत स्तर के मानव द्वारा मारा जाएगा। पेंग, स्पेसटाइम डोमेन बिखर गया, लेकिन मध्यम श्रेणी के वेनेरेट की मृत्यु हो चुकी थी। स्तर 5 के सॉवरेन वेनेरेट को मार डाला। 20,000 विकास अंक प्राप्त किए। वांग यी ने अपने लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया और उसे एक बड़ा बोनस भी मिला। वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। यह जियुवेई बेली का आकर्षक चेहरा आश्चर्य से भर गया। यह विश्वास करना कठिन था कि वांग यी इतना शक्तिशाली था। क्या वह वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के वेनेरेट को मार सकता था? बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। स्पेसटाइम के महान पथ में उनकी उपलब्धि में काफी सुधार हुआ था। क्या ये कोई प्राचीन रत्न खजाना था, एट नोवेल्बन एट, या फिर क्या उसने स्पेसटाइम के उन्नत क्षेत्र पथों को समझ लिया था? ये बहुत चौंकाने वाला था। जियुवेई बेली ने वांग यी को देखा, अपने पैरों को जकड़ लिया और कांपने लगी। वह उत्साहित थी। ये तो केवल शुरुआत थी। जैसे ही वांग यी उस क्षेत्र में पहुंचा, उसके मन में हत्या करने की इच्छा जाग उठी। अजेय होने के लिए स्पेसटाइम के उन्नत क्षेत्र के महान पथ पर भरोसा करते हुए उन्होंने स्वसुधार जाति गठबंधन के आदरणीय लोगों को मार डाला। उनकी भयंकर नजदीकी हमला करने की क्षमता और अद्वितीय इच्छाशक्ति विनाश की क्षमता ने न केवल जियुवेई बेली को बार बार चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, बल्कि लू मिंगक्सुआन और फूफी को भी अचंभित कर दिया। क्या ये शाश्वत था? इतने कम समय में उसने अपने चाचा स्वामी की तुलना में अधिक वेनरेट्स को मार डाला था। उन्होंने पहले वांग यी को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार, हालांकि स्पेसटाइम सेबर किंग प्रसिद्ध था, फिर भी इटर्नल की ताकत की एक सीमा थी, है ना? पर अब वे विश्वास से परे आश्चर्यचकित थे। वांग यी बस अमानवीय था। इस शाश्वत ने लगातार वेनेरेट्स को मार डाला और उसके शिकारों में मध्यम श्रेणी के वेनेरेट्स भी थे। मानव इतिहास के लंबे सफर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। ये पता चला कि स्पेसटाइम सेबर किंग की किंवदंती सच थी। वूश, युद्ध क्षेत्र में चमकदार हरी रोशनी छा गई। इससे न केवल प्रिमोडियल स्टार के लोग, जो भयंकर रूप से लड़ रहे थे, मजबूत हुए, बल्कि वध की अनंत दुनिया के 3 लोग भी स्वस्थ हो गए। लू मिंगक्सुआन और फूफी पूरी तरह से अवाक थे। वांग यी कितना भयानक था। उनकी युद्ध शक्ति का स्वर्ग विरोधी होना एक बात थी, लेकिन क्या वे इच्छा शक्ति के सबसे व्यवहारिक और कठिन महान मार्ग, जीवन महान मार्ग को भी जानते थे? और यह उन्नत क्षेत्र में था। वे आश्वस्त थे। जियुवेई बेली वांग यी को कसकर गले लगाना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि वह उसे और कितने आश्चर्य दे सकता है। पहले उसे खत्म करो। सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के विशेषज्ञों ने उपस्थित मनुष्यों की रीढ़ की हड्डी की खोज की। ये वह अगोचर छोटा सा आनंद था। भक्तों के एक समूह ने उसे घेर लिया। सर्वोच्च उपचार, यहाँ तक कि वांग यी जैसे मजबूत व्यक्ति को भी खतरनाक स्थिति में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वसुधार जाति गठबंधन के विशेषज्ञ कब्र से बाहर निकले और उनकी युद्ध क्षमता और अधिक मजबूत होती जा रही थी। ये परेशानी वाली बात है। हालांकि वांग यी लगातार अपने और अपने सहयोगियों की युद्ध क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए जीवन महान पथ का उपयोग कर रहा था, लेकिन इससे समस्या हल नहीं हो सकी। स्वसुधार जाति गठबंधन ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था। यदि यही स्थिति जारी रही तो बचाव तो दूर, बच निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।
अगर स्थिति और भी खराब हो जाए तो मैं सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ से कवर करूंगा और सबको पीछे हटने दूंगा। वांग ये के पास पहले से ही एक योजना थी। वह वध की अनंत दुनिया से आए तीनों लोगों के सामने बहुत कुछ उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार स्काई रेस जासूस होना एक दीर्घकालिक करियर था। इसके अलावा अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वह केवल कुछ ही लोगों को मार पाएगा। सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के विशेषज्ञों की वर्तमान संख्या बहुत अधिक थी। यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वह आकाश चक्र और सर्वोच्च अनुबंध से हल कर सकता था। जब तक कोई वास्तविक सर्वोच्च न आए। धमाका, आसमान से एक रक्त लाल ब्लेड की रोशनी उतरी। भयावह आघात तरंगें पूरे क्षेत्र में फैल गईं तथा उनके नीचे गिरते ही अस्त व्यस्त कोहरे को चीर दिया। वह इतना दबंग था कि अपनी ताकत से प्रतिकूल परिस्थिति को भी तुरंत अपने पक्ष में कर लेता था। वेनेरेट एंशिएंट के पराजित प्रतिद्वंद्वी राजा ब्लड ब्लेड उतर आए थे, लाल भौहें और खून से टपकता ब्लेड। उसके चेहरे पर ठंडा और अहंकारी भाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वध सम्राट का था। वह वध की अनंत दुनिया का नया सुप्रीम था। स्वसुधार जाति गठबंधन। राजा ब्लड ब्लेड की ठंडी आवाज गूंजी और एक भयानक ब्लेड प्रकाश ने क्षेत्र को घेर लिया। दृढ़ इच्छाशक्ति अपने साथ एक राक्षसी हत्या की मंशा लेकर आई जो स्वसुधार जाति गठबंधन के विशेषज्ञों पर हावी हो गई। परम दिव्य शरीर ने अपनी शक्ति दिखाए। कृपान के इष्टतम क्षेत्र महान पथ ने अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। कृपान का प्रकाश विशाल था जो भौतिक और अजेय के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ के साथ जुड़ा हुआ था। उनसे पहले उच्च श्रेणी के पूजनीय लोग दो भागों में विभाजित हो गए थे। यहां तक कि शक्तिशाली महान पथ मणि खजाने भी इस राक्षसी हमले का सामना नहीं कर सके। जब किंग ब्लड ब्लेड एक वेनेरेट था तब उसकी युद्ध क्षमता पहले से ही मानव ब्रह्मांड के शीर्ष पर थी। जब वह सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा तो उसकी ताकत और भी अधिक अत्याचारी हो गई। सिर्फ एक हमले से ही उन्होंने सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस की घेराबंदी को नष्ट कर दिया। हुश हुश हुश। उसके पीछे अनंत वध दुनिया की कई आकृतियां दिखाई दीं। राजा शार्प ब्लेड, राजा ब्लड ब्लेड का कनिष्ठ भाई जिसने एक बार सबसे शक्तिशाली वेनेरेट के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। मौली को सम्मानित करें जो नए सम्मानितों में से एक सर्वश्रेष्ठ हैं। साथ ही मानव ब्रह्मांड में प्रसिद्ध वेनेरेट्स भाई वेनेरेट्स वुहुन और वुडोन। उनका प्रकट होना स्वसुधार जाति गठबंधन के लिए एक आपदा की तरह था जिससे उसका पतन हो गया। वे शीघ्रता से गुप्त अड्डे पर वापस भाग गए। पीछा करो, राजा ब्लड ब्लेड ने संक्षेप में कहा और उसकी ठंडी आंखें वांग्ये पर घूम गईं। फिर वह मुख्य मकबरे की ओर भागा। श्रद्धालु भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। सोचने की बात है कि वध की अनंत दुनिया से छिपे हुए संत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सबसे मजबूत टीम पास ही है। वांग्ये ने जानबूझकर मुस्कुराया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेनेरेट शाओजांग और वेनेरेट यंग इतने आश्वस्त थे। उनके पीछे एक समर्थक था। स्वसुधार करने वाली जाति गठबंधन के अनुयायी महान जातियों के अनुयायियों से कमजोर थे। उन्हें दबाने के लिए वे केवल अपनी संख्या पर ही निर्भर रह सकते थे। अब एक सर्वोच्च प्रकट हुआ था। इस प्रकार संख्या में लाभ समाप्त हो जाएगा। जब तक स्वसुधार जाति गठबंधन के आधार में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होगी तब तक उनकी असफलता निश्चित थी। चलो चलें, वांग्ये ने आदि सितारे के लोगों से कहा। फीनिक्स मास्टर दंग रह गया। स्वसुधार जाति गठबंधन महत्वाकांक्षी है। चलो वध की अनंत दुनिया की मदद करते हैं, वांग्ये ने गंभीरता से कहा। आइसहार्ट मास्टर, फीनिक्स मास्टर ... वांग्ये राजा ब्लड ब्लेड का पीछा करते हुए भूमिगत कब्र में चला गया। सुरक्षा सर्वप्रथम। उसे अपने साथियों के प्रति जिम्मेदार होना था। वह आसानी से जोखिम नहीं उठा सकता था। सुरक्षा की गारंटी की शर्त के तहत उसे स्वाभाविक रूप से जाकर लूट का माल उठाना था। अन्यथा क्या वह बिना किसी कारण के छिपे हुए संत क्षेत्र में नहीं आ जाता। भीषण युद्ध पूरे जोरों पर था। वध की अनंत दुनिया से आए नए लोग स्वसुधार जाति गठबंधन में शामिल हो गए। राजा शार्प ब्लेड अकेले ही स्वसुधार जाति गठबंधन के वेनेरेट से ऊपर था। राजा ब्लड ब्लेड की तो बात ही छोड़िए। 4 महान मानव विशेषज्ञों में से एक होने के नाते वध सम्राट के शिष्य की युद्ध क्षमता भी असाधारण थी। विनाश। राजा ब्लड ब्लेड ने अपनी ताकत से घेरे में एक बड़ा छेद कर दिया और तब तक लड़ता रहा जब तक कि सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस पूरी तरह से पराजित नहीं हो गया। कोई भी उसकी रक्त तलवार को रोक नहीं सका। इसे मारा जा सकता है। वांग्ये अवसरों को पकड़ने में बहुत अच्छा था। राजा ब्लड ब्लेड द्वारा एक मध्यम श्रेणी के वेनेरेट को पराजित होते देख उसने एक ब्लेड बल छोड़ा जिसने दुश्मन के सर्वोच्च संत शरीर को नष्ट कर दिया। स्पेसटाइम डोमेन का तुरंत उपयोग किया गया तथा स्पेसटाइम के उन्नत क्षेत्र के सहज महान पथ ने क्षेत्र को घेर लिया। उत्तम महान पथ रत्न खजाने की शक्ति, जीवन हेरफेर इच्छा प्रस्फुटित हुई। एक छोटा ड्रैगन दहाड़ते हुए प्रकट हुआ और उसने पूज्यवर की इच्छा शक्ति को निगल लिया। उत्तम लोक सितारा भंडार की ऊर्जा अंतहीन रूप से बढ़ती रही। वांग्ये के हमले अजेय थे।
धमाका। जिनके पास इच्छाशक्ति से सुरक्षित खजाने, जीवन रक्षक वस्तुएं या इच्छाशक्ति प्रकार की प्रतिभाएं नहीं हैं, वे केवल मृत्यु का स्वागत कर सकते हैं। संपूर्ण उच्च आयामी ब्रह्मांड में दुर्लभ परिपूर्ण क्षेत्र सितारा भंडार आत्मा विनाशकारी प्रभाव के साथ मिलकर इच्छाशक्ति पर एक चौंकाने वाला प्रभाव डालता है। ये हमला मोड मानव ब्रह्मांड में अद्वितीय था। स्तर 4 के वेनेरेट को मार डाला। 16 मिलियन विकास अंक प्राप्त किए। वांग यी की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उसने जल्दी से खजाने और सर्वोच्च संत के शरीर वापस ले लिए। एक भी नहीं छोड़ा गया। ये अत्यंत मूल्यवान थे। झटपट वांग यी ने जल्दी से अपने अगले शिकार की तलाश की। स्पेसटाइम सेबर किंग ब्लड ब्लेड ने तुरंत वांग यी की हरकतों पर ध्यान दिया। वह जानता था कि प्रिमोडियल स्टार से लोग कब प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उसने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। उसका मिशन सभी को वध की अनंत दुनिया से बचाना और स्वसुधार जाति गठबंधन के ठिकानों को नष्ट कर उनके रहस्यों का पता लगाना था। यद्यपि उसने सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के अनगिनत विशेषज्ञों को हराया था और वह अजेय था, परंतु वास्तव में उसने एक भी वेनेरेट को नहीं मारा था। यद्यपि वह सर्वोच्च था, फिर भी पूजनीयों को मारना बहुत कठिन था। आखिरकार वह आत्मा के मार्ग में कुशल नहीं था। इच्छाशक्ति का विनाश और भी अधिक कष्टकारी और अप्रतिफलकारी था। एटैक नोवेलबन एटैट एकमात्र संभव तरीका ऊर्जा की खपत थी। हालांकि हर आदरणीय के पास एक आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्ति थी। प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा को समाप्त करना आसान नहीं था। यह न केवल थका देने वाला था, बल्कि इसमें समय भी बहुत लगता था। इससे मिशन की दक्षता और यहाँ तक कि उसकी ताकत पर भी असर पड़ता। फिर भी आदिम तारे से आए इस साधारण से लड़के ने गुप्त रूप से उसकी पीठ पीछे कई पूज्य लोगों की हत्या कर दी थी। सभी इच्छाशक्ति विनाश के माध्यम से। इस पर ध्यान न देना कठिन था। वांग ये राजा ब्लड ब्लेड को उसका नाम याद आ गया। आदिम तारे की अमरता मानव अभयारण्य के कुलीन लोगों की सभा में शानदार ढंग से चमक रही थी। वह जानता था कि वांग ये भविष्य में बहुत शक्तिशाली होगा और अपने पुराने दुश्मन वेनेरेट एंशिएंट को भी मात दे सकता है। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष पहले से ही इतना शक्तिशाली था, भले ही वह अभी अनंत स्तर तक पहुंचा था। अनंत वध जगत के प्रतिभाशाली लोग उसकी तुलना में फीके पड़ गए। प्रिमोडियल स्टार वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण था। तारांकन विजय। राजा ब्लड ब्लेड द्वारा सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के बेस में घुसने के बाद परिणाम पहले से ही तय हो चुका था। यह ऐसा था जैसे कोई बाघ भेड़ों के झुंड में घुस गया हो, जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके साथ भेड़ियों के बच्चों का एक समूह भी था। हालांकि बहुत से श्रद्धालु मारे नहीं गए थे। भूमिगत कब्र में बहुत सारी सुरंगें थीं। सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस के विशेषज्ञों को जैसे ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वे पीछे हट गए। 6 संप्रभु पूज्य, 2 मध्यम श्रेणी के और 4 निम्न श्रेणी के। राजा ब्लड ब्लेड ने वांग यी की पीठ को घूर कर देखा। ये वांग यी का युद्ध रिकॉर्ड था। इसके विपरीत वध की अनंत दुनिया ने केवल एक निम्न श्रेणी के वेनेरेट को मारा। अंतर बहुत बड़ा था। ये बहुत असहज एहसास था। वे ही थे जिन्होंने सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस को हराया और बेस को नष्ट कर दिया, लेकिन यह ऐसा था जैसे उनके कार्यों से केवल वांग यी को ही लाभ हुआ। वांग यी ने सभी पूज्य शवों और खजानों को अपने कब्जे में ले लिया था। राजा ब्लड ब्लेड ने वांग यी की ओर देखा, जिसने एक कोने से पवित्र आत्मा की मूर्ति को बड़े ही आत्मीयता से उठाया था। यह क्या है? राजा ब्लड ब्लेड एक पल में वांग यी के सामने प्रकट हुआ। स्वाभाविक ऊर्जा एकत्रीकरण सरणी का मूल। वांग यी ने पवित्र आत्मा की मूर्ति राजा ब्लड ब्लेड को सौंप दी। देखो, इसे मुझे वापस करना याद रखना। राजा ब्लड ब्लेड ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। छूने पर वह गर्म था। उसने पवित्र आत्मा की मूर्ति को ध्यान से देखा और उसमें दरारें देखीं। ये क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका अब और उपयोग नहीं किया जा सकता। मुझे पता है, वांग यी ने उत्तर दिया। हालांकि वह इसे रिसाइकल कर सकता था। ये पूरा था और इसकी अनुमानित कीमत 7 मिलियन थी, जो कोई छोटी रकम नहीं थी। लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। राजा ब्लड ब्लेड ने पवित्र आत्मा की मूर्ति वापस वांग यी को सौंप दी। हाँ, वांग यी ने कुछ नहीं छिपाया। वह मुस्कुराया। मैं ही था जिसने छिपे हुए संत क्षेत्र में स्वसुधार जाति गठबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की थी। राजा ब्लड ब्लेड की आंखें चमक उठीं। तुम ही थे जिसने रेनबो आइल्स में बेस की खोज की थी। यहाँ भी। वांग यी ने जमीन की ओर इशारा किया। राजा ब्लड ब्लेड चुप हो गया। आदि तारे का ये छोटा सा लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान था। और क्या जानते हो? राजा ब्लड ब्लेड ने पूछा। स्वसुधार जाति गठबंधन का अगला पड़ाव सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि है। वांग यी ने कहा। तो तुम वहां जाने की योजना बना रहे हो? राजा ब्लड ब्लेड ने वांग यी की ओर देखा। और क्या? वांग यी ने कंधे उचका दिए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, राजा ब्लड ब्लेड ने गंभीरता से कहा। स्वसुधार करने वाली जाति गठबंधन का अंतिम लक्ष्य छिपे हुए संत दायरे को परिष्कृत करना है।
मानव आभासी ब्रह्मांड के विशेषज्ञ उन्हें रोकने के लिए पहले ही छिपे हुए संत दायरे के मूल में जा चुके हैं। तुम मुझे मदद के लिए बुलाने के बारे में नहीं सोच सकते, है न? वांग ये खुद को हंसने से नहीं रोक सका। मैं तो बस एक छोटा सा इटर्नल हूँ, सीनियर। राजा ब्लड ब्लेड, जब उसने अभी अभी वेनरेट्स को मारा था तब उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? हालांकि उनकी बातें सचमुच सच थीं। ठीक है, राजा ब्लड ब्लेड वांग ये को नहीं समझ सका। आखिरकार वह जानता था कि प्रिमोडियल स्टार का छिपे हुए संत क्षेत्र के मामलों में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। अनंत स्तर के वांग ये कोई लहर पैदा नहीं कर सके। इसके अलावा वह बहुत होशियार था। हो सकता है कि वह भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण सुराग दे सके। अगर आपको ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में कुछ भी मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें, राजा ब्लड ब्लेड ने कहा। ओह सीनियर, आप मेरी जानकारी खरीदना चाहते हैं? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। क्या उसके कानों में कुछ गड़बड़ थी? राजा ब्लड ब्लेड ने अपना गुस्सा दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, यह भी ठीक है। तो फिर यह खुशी से तय हो गया। वांग ये मुस्कुराया और राजा ब्लड ब्लेड के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। लू मिंगजुवान और फू फी, जो बगल से देख रहे थे, उन्हें ईर्ष्या महसूस हुई। वह ठंडा राजा ब्लड ब्लेड था। उन्होंने उसे किसी जूनियर के इतने करीब कब देखा था। उन्होंने संपर्क जानकारी का भी आदान प्रदान किया। यहाँ तक कि वे, जो वध की अंतहीन दुनिया में गौरवशाली प्रतिभाएं थीं, उनके पास भी राजा ब्लड ब्लेड की संपर्क जानकारी नहीं थी। राजा ब्लड ब्लेड वांग ये के बारे में कितना ऊंचा विचार रखते थे। लेकिन जब उन्होंने अभी अभी हुए युद्ध के बारे में सोचा, जहां वांग यी की ताकत भड़क उठी थी और उसने लगातार वेनरेट्स को मारने का शानदार रिकॉर्ड बनाया था, दोनों ने आह भरी। दरअसल ताकत या क्षमता के मामले में वे वांग यी के सामने कहीं नहीं टिक पाए। वे पूरी तरह से हार गए थे। वध की अनंत दुनिया से आए लोगों ने जाने से पहले भूमिगत कब्र की कई बार खोज की। हालांकि जियुवेई बेली और वांग यी एक दूसरे से अलग होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल कार्यक्रम समाप्त होने तक ही इंतजार कर सकते थे ताकि वे निजी तौर पर मिल सकें और जीवन के बारे में गहन बातचीत कर सकें। बहुत बढ़िया फसल। वांग ये संतुष्ट था। इस बार उसे वन कब्रिस्तान में बहुत लाभ हुआ था, विशेष रूप से भूमिगत कब्र में लड़ाई के दौरान जब पवित्र आत्मा अंतिम बार प्रकट हुई थी। केवल विकास अंक से ही उसने 100 मिलियन से अधिक अंक अर्जित कर लिए थे। ये बहुत कठिन था। यदि किंग ब्लड ब्लेड का संयम और शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति न होती तो उसकी प्रगति इतनी सहज नहीं होती। वेनरेट्स को मारना कठिन था और एक बार वे घिर गए तो सुरक्षित रहना और भी कठिन हो गया। ये बहुत अच्छा लगा कि कोई उसे अनुभव प्राप्त करने के लिए साथ ले आया। एक उच्च श्रेणी का महान पथ रत्न खजाना, 3 मध्यम श्रेणी के महान पथ रत्न खजाने और 10 से अधिक उच्च आयामी आध्यात्मिक उपकरण। वांग ये ने अपने लाभ की गिनती की। वहां आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्तियों से युक्त सर्वोच्च संत निकाय भी थे, जिनमें प्रचुर ऊर्जा थी जिसे वह साइफन के साथ अवशोषित कर सकता था। इसके अलावा वहां बिखरे हुए खजाने, प्राकृतिक खजाने, जीवन के खजाने और एक पवित्र आत्मा की मूर्ति थी। साथ ही स्वसुधार जाति गठबंधन के साथ काम करने का इनाम भी था। सेंट जेड के 32 टुकड़े और एक पीक ग्रेट पाथ मनी खजाना। वांग ये मुस्कुराया। इस लड़ाई ने उनकी जेबें लगभग पूरी तरह भर दी थीं। सूचना के अंतराल, ताकत, दूरदर्शिता और करिश्मे के साथ वह इतना कमाने के हकदार थे। हालांकि वह अभी भी स्पिरिट रेस और सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। वह आधार में और भी गहराई तक चला गया। जन्मजात ऊर्जा संग्रहण तंत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण तंत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद वांग ये ने विचार किया। क्या तुम्हें कुछ मिला? आइसहार्ट मास्टर ने पूछा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आत्मा जाति क्या करना चाहती है। सबकी आंखें चमक उठीं। जैसा कि तुमने भविष्यवाणी की थी, लिंग शू। रक्त बलिदान राजा की आंखें लाल हो गईं। न केवल पवित्र आत्मा कब्रिस्तान का गुप्त आधार खोजा गया है, बल्कि इसे मनुष्यों द्वारा नष्ट भी कर दिया गया है। तीनों महान जातियों में से मनुष्यों से निपटना सबसे कठिन है। ब्रिस्टल महारानी ने अपने शरीर को धनुष की गांठ में मोड़ लिया। वे पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, छोटे कद के लिंगशू ने कहा। स्वाभाविक रूप से वे हमारे पीछे पड़े हैं। दुर्भाग्य से ये कम आयामी जातियां हमें रोक नहीं सकती। हे, हमने अलग अलग स्थितियों से निपटने के लिए 3 योजनाएं बनाई हैं। ब्रिस्टल एम्प्रेस का सिर उसके पैरों के बीच से निकला। मनुष्य इतने भोले हैं कि वे यह नहीं सोच सकते कि वे हमारी योजनाओं को समझ सकते हैं। इंद्रधनुष द्वीप पर दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। पर्याप्त ऊर्जा के साथ हमें अराजकता क्षेत्र को परिष्कृत करने के लिए सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि में तीसरे आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रह की आवश्यकता नहीं है, रक्त बलिदान राजा ने कहा। अभी भी कुछ जोखिम है।
यदि हम सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि पर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो छिपे हुए संत क्षेत्र को परिष्कृत करने की सफलता दर 100% के करीब होगी, लिंग शू ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। 80% काफी है, ब्रिस्टल महारानी हंसी। अगर रक्त बलिदान ऐसा नहीं कर सकता तो मैं उसका विकल्प हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से छिपे हुए संत क्षेत्र को परिष्कृत करूंगा। बस अगले विशाल अराजकता क्षेत्र की प्रतीक्षा करें, रक्त बलिदान राजा ने ठंडे स्वर में कहा। जरूर। ब्रिस्टल एम्प्रेस का शरीर ऐसे बह रहा था जैसे कि उसमें कोई हड्डी ही न हो। वैसे भी मुझे जल्दी नहीं है। स्पिरिट रेस के आसपास होने से नॉरेस को जल्दी या बाद में बसने के लिए जगह मिल ही जाएगी। ठीक है, लिंग शू। हाँ, लिंग शू मोती जैसी नाजुक ऊर्जा से चमक रहा था, सुंदर लग रहा था। उसकी साफ आंखें बाहर की ओर देख रही थीं और उसने अपने मुलायम होठों को भींच लिया था। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। क्या हुआ? ब्रिस्टल महारानी ने धीरे से कहा। कुछ नहीं है, लिंग शू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मनुष्य अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन किसी तरह मुझे बुरा लग रहा है। खोने के लिए कोई समय नहीं है। जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। क्या तुमने सुना? अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ब्रिस्टल महारानी ने रक्त बलिदान राजा की ओर देखा। मैं बहुत पहले से तैयार था। रक्त बलिदान राजा की आंखें रक्त लाल रोशनी से चमक उठीं। तारांकन, तारांकन, वन कब्रिस्तान, भूमिगत मकबरा, यह आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी है। वांग ये ने ऊपर अजीब सर्पिल पैटर्न की ओर इशारा किया। क्या आप ऊपर सर्पिल में अलग अलग रंग की रेखाएं देखते हैं? नीला ऊर्जा क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। लाल ऊर्जा हस्तांतरण सरणी के नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। हरा ऊर्जा हस्तांतरण की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। चारों लोग थोड़ा चौंके जब उन्होंने ध्यान से देखा। एट नोवेल्बन एट 3 रंगों वाली रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप होती थीं और अगर ध्यान से न देखा जाए तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। जब वांग ये ने ऐसा कहा तो बात और भी स्पष्ट हो गई। लेकिन उसे सब कुछ कैसे पता चला? अरे, वहां 2 हरी रेखाएं क्यों हैं? क्यूई की आंखें तेज थीं। एक मुख्य क्षेत्र की ओर जाता है और दूसरा सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि की ओर जाता है। आइसहार्ट मास्टर ने जल्दी से मुख्य बिंदु को समझ लिया। हाँ, वांग ये ने कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी और सहज ऊर्जा एकत्रीकरण सरणी एक ही है। दोनों को पहले से तैयार करने की आवश्यकता है। यह एक उच्च आयामी आध्यात्मिक उपकरण के शोधन की तरह है। एक बार जब ये बन जाता है तो इसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सेल्फ इंप्रूविंग ग्रेस एलायंस ने शुरू से ही 2 तैयारियां की। फीनिक्स मास्टर गहरी सोच में डूबे हुए थे। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। लेकिन रेनबो आइल्स के गुप्त बेस में आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण सरणी में केवल एक हरी रेखा थी जो कोर की ओर इशारा करती थी। आइसहार्ट मास्टर समझ गए। सेल्फ इंप्रूविंग ग्रेस एलायंस की शुरुआती योजना इनेट स्पिरिट गैदरिंग एरे के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित करना और फिर कोर क्षेत्र में छिपे हुए संत दायरे को परिष्कृत करना था। लेकिन वे असफल हो गए। इसीलिए उन्होंने बैकअप प्लान अपनाया। फीनिक्स मास्टर की आंखें चमक उठीं। वे इसे सीधे ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में परिष्कृत करेंगे। तुम दोनों बहुत होशियार हो। वांग ये ने दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराया और उन्हें अंगूठा दिखाया। फीनिक्स मास्टर को अपने दिल में एक अनोखी मिठास महसूस हुई। वह ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की तारीफ की गई हो। तभी अचानक उसे होश आया। वांग यी द्वारा प्रशंसा किए जाने पर वह खुश क्यों थी? लेकिन सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि मुख्य क्षेत्र नहीं है। वे वहां अराजकता के क्षेत्र को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? आइसहार्ट मास्टर ने पूछा। यह इस आदतन सोच की वजह से है कि भले ही दूसरों को कुछ संदेह हो, वे सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि के बारे में नहीं सोचेंगे, वांग ये ने कहा। लेकिन इसके बारे में सोचो। सेल्फ इंप्रूविंग ग्रेस एलायंस द्वारा सेल्फ इंप्रूविंग एलायंस दायरे को परिष्कृत करने से पहले क्या आपने सोचा था कि 13 अज्ञात अराजकता क्षेत्रों को इतनी आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, वर्तमान छिपा हुआ संत क्षेत्र एक उच्च आयामी जाति के रूप में आत्मा जाति आदिम ब्रह्मांडीय सागर के संपर्क में आ गई है। उनका ज्ञान और क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक हैं। यह एक ऐसी जाति है जिससे आकाश जाति भी आशंकित है। हम इसे सामान्य ज्ञान से नहीं आंक सकते। सिर्फ इसलिए कि हम कोर के अलावा कहीं और छिपे हुए संत क्षेत्र को परिष्कृत नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा जाति ऐसा नहीं कर सकती। उनके शब्दों ने उन्हें ज्ञान दिया। सभी ने एहसास में सिर हिलाया। अगर हम इसके बारे में इस हिसाब से सोचें। आइसहार्ट मास्टर के गोरे चेहरे पर एक चिंताजनक भाव उभर आया। सभी मानव गुट मुख्य क्षेत्र की ओर आकर्षित हो गए हैं। यहाँ तक कि शैतान जाति और दानव जाति भी वहां आने लगी है। बाघ को पहाड़ से दूर ले जाओ, क्यूई ने आश्चर्य में कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। स्पिरिट रेस की पहली और दूसरी योजनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं।
अगर पहली योजना विफल हो जाती है तो भी वे हमसे पहले ही इसे हासिल कर सकते हैं और प्रवाह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरी योजना के लिए एकदम सही आधार होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फीनिक्स मास्टर ने चिंतित होकर कहा, ये सिर्फ हमारा अनुमान है, कोई सबूत नहीं है। अगर हम मानव अभयारण्य को भी सूचित कर दें तो भी यह बेकार होगा। कोई भी व्यक्ति अनिश्चित अवसरों के लिए लड़ने के लिए मुख्य क्षेत्र को छोड़कर सच्चे खजाने के मंदिर में जाने को तैयार नहीं होगा, खासकर तब जब हमारे पास सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि के बारे में कोई सुराग नहीं है। ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा, आइसहार्ट मास्टर ने कहा। मुझे दूसरी वरिष्ठ बहन से बात करने दो, वांग ये ने कहा। आप क्या सोचते हैं? आदरणीय जुवान ने पूछा। सबसे पहले सबसे बुरी स्थिति से बचें, वांग ये ने जवाब दिया। आदरणीय जुवान ने सिर हिलाया। छिपा हुआ संत क्षेत्र आत्म सुधार करने वाली जाति गठबंधन के हाथों में नहीं पड़ सकता, साथ ही शैतान या राक्षस जाति के हाथों में भी नहीं पड़ सकता। यह मानव क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वांग ये ने कहा, यह अन्य शक्तिशाली जातियों के हाथों में भी नहीं पड़ सकता। कोई भी शक्तिशाली जाति जो छिपे हुए संत क्षेत्र को प्राप्त करती है, वह निश्चित रूप से मानव हमलों से बचने के लिए स्वसुधार जाति गठबंधन में शामिल हो जाएगी। वेनेरेट जुबान ने कहा, अगर मनुष्य इसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि स्थिति को बनाए रखा जाए। ये थोड़ा मुश्किल है, वांग ये ने कहा। आत्मिक जाति छिपे हुए संत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके पास सफलता की 99% संभावना होनी चाहिए। यदि स्वसुधार जाति गठबंधन इसे प्राप्त नहीं कर पाता है तो बहुत संभावना है कि अन्य जातियां इसका लाभ उठाएंगी। आदरणीय जुवान ने कहा, यदि हम इसके लिए लड़ेंगे तो आदिम तारे को लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होगी। वांग ये ने सिर हिलाया। हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम दूसरे गुटों को इसके लिए लड़ने में मदद कर सकते हैं। हमें कुछ लाभ मिलेगा। क्या आप आश्वस्त हैं? वेनेरेट जुवान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वांग ये खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मुझे यकीन भी नहीं है कि मेरी अटकलें सही हैं, लेकिन कम से कम मुझे पता है कि स्पिरिट रेस और सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस क्या कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी जानकारी है। मैं एक बार में एक कदम उठाऊंगा। बस करो, मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, वेनेरेट जुवान ने कहा। ठीक है, दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप सचमुच इस पर विचार नहीं करेंगी? वांग ये मुस्कुराए। नहीं, यह अराजकता का क्षेत्र एक गर्म आलू है। अगर हम इसे प्राप्त करते हैं तो हम वास्तव में जनता का लक्ष्य बन जाएंगे। वर्तमान प्राइमोडियल स्टार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्थिति को स्थिर करना, शिक्षक को बचाना और प्राइमोडियल स्टार को वापस लेना है, वेनेरेट जुवान ने कहा। अब और परेशानी मत करो। समझ गया, वांग ये ने कहा। वे सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि की ओर बढ़े। इंद्रधनुष द्वीप और पवित्र आत्मा कब्रिस्तान से भिन्न, सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि में केवल कभी कभी शुभ प्रकाश और अराजकता ऊर्जा में परिवर्तन के संकेत दिखाई देते थे। हालांकि वहां कोई वास्तविक शुभ प्रकाश नहीं था और पवित्र आत्मा का कोई संकेत नहीं था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि शुभ प्रकाश सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि में फिर से प्रकट नहीं होगा, क्योंकि स्वसुधार जाति गठबंधन की योजना बदल गई थी। वे शांति चाहते थे और ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि यह जगह दुनिया भर के विशेषज्ञों से भरी हो। लीजन कमांडर, यहाँ संत जैड के 32 टुकड़े हैं, एटेली ने सम्मानपूर्वक कहा। रास्ते में वांग ये ने तीनों टीमों के सबसे सक्षम कमांडर अटेली से मिलने के लिए कुछ समय लिया। उसने उसकी बहुत मदद की थी। अगर मौका मिला तो वह उसे अच्छा इनाम देगा। बहुत बढ़िया, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जब हिडन सेंट रियल में मिशन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा। वांग ये ने पहले एक खोखला वादा किया। धन्यवाद लीजन कमांडर, एटेली मुस्कुराया। उनकी आंखें मिली और उन्हें मौन सहमति हो गई। उन्होंने एटेली को सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि पर अपनी जांच जारी रखने के लिए कहा। वांग ये ने अपने हाथ में भारी संत जैड का वजन किया और बहुत संतुष्ट हुआ। उसने अपने पास मौजूद सभी 5 संत जैड टुकड़ों को अवशोषित कर लिया था, जिससे अनंत स्तर की दूसरी डिग्री में उसकी प्रगति 11% तक बढ़ गई। सेंट जैड के प्रत्येक टुकड़े का प्रभाव लगभग 2.2% था। संत जैड के ये 32 टुकड़े उसके आगे बोलने के लिए बिल्कुल सही समय पर थे। जब वह उन सभी को अवशोषित कर लेगा तो वह अनंत स्तर की दूसरी डिग्री के लगभग 80% पर होगा। चलो देखते हैं कि सेंट जैड के 10 और टुकड़े पाने का कोई मौका है या नहीं। वांग ये ने अपने नए संपर्क किंग ब्लड ब्लेड को देखा और दयालुता से मुस्कुराया। वह अन्य गुटों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वध की अनंत दुनिया, जिसने सबसे पहले गुप्त संत क्षेत्र में प्रवेश किया था और सबसे अधिक सैनिक भेजे थे, में निश्चित रूप से कुछ संत जैड थे। शायद वह राजा ब्लड ब्लेड के साथ इस पर चर्चा कर सकता है। युवा पीढ़ी की मदद करके उन्हें बहुत खुशी होती होगी।
वांग ये टीम में वापस आ गए। टीम में माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। उन्होंने पहले ही दूसरी वरिष्ठ बहन का संदेश अन्य लोगों तक पहुंचा दिया था। बिना किसी दबाव के उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे प्रशिक्षण ले रहे हों। रास्ते में कई लड़ाइयां हुईं, लेकिन खतरा लगभग नियंत्रण में था। कोई भी घायल नहीं हुआ और उनकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित थी। सभी ने अनेक महान पथ, रत्न, खजाने और उच्च आयामी आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त किए थे। वांग यी के नेतृत्व में सभी को सहजता महसूस हुई। वह बहुत ही सर्वगुण संपन्न था। हम लगभग सच्चे खजाने वाले मंदिर की खतरनाक भूमि पर पहुंच चुके हैं। क्यूकी ने प्रत्याशा में अपने हाथों को आपस में रगड़ा। ये पवित्र आत्मा कब्रिस्तान जितना जीवंत नहीं है। चौथी वरिष्ठ बहन, आप निराश हो सकती हैं। वांग ये हंसा। बड़ी, वह कमांडर जिसे उसने सबसे पहले भेजा था, काफी समय से ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड की जांच कर रहा था। यद्यपि असामान्य घटनाओं के संकेत थे, लेकिन बस इतना ही। अगर सचमुच लड़ाई छिड़ गई तो ये पूरी दुनिया को हिला देने वाली निर्णायक लड़ाई हो सकती है। आइसहार्ट मास्टर के शब्द चौंकाने वाले थे। उन्हें एक दूसरे से लड़ने देना ही बेहतर है। फीनिक्स मास्टर ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। क्वी की हंस पड़ी। वांग ये मुस्कुराया। वह भी यही चाहता था। पीछे बैठकर यात्रा का आनंद लेना बहुत अच्छी बात थी। सबको ये पसंद आया। दुर्भाग्यवश यह इतना आसान नहीं था। अचानक वांग ये का बैज हिल गया। उसकी चेतना उससे जुड़ गई और दबंग परिपक्व बहन की परिचित आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ हो? शाली ने पूछा। छिपे हुए संत क्षेत्र, वांग ये ने कहा। सटीक स्थान, शालिली ने कहा। मैं रास्ते में हूँ, वांग ये ने कहा। शैली, मुझे अपना स्थान बताओ और मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग ये की आंखें चमक उठीं। क्या तुम यहाँ हो? हाँ, मैं लापरवाह स्पिरिट जाति के खिलाफ लड़ने के लिए एक पूरी किंग कोर लेकर आई हूँ, शालिली ने दबंगई से कहा। मैं उन्हें बता दूंगी कि उच्च आयामी ब्रह्मांड का असली राजा कौन है। खजाना मंदिर, खतरनाक भूमि। सूत्र मंत्रों की गूंज से स्थान खाली हो गया। वांग ये ने अपने पंख फैलाए और सरकते हुए अंदर आया। दूरी पर किंग कोर की युद्ध टीमें सुव्यवस्थित रूप से पंक्तिबद्ध थीं और दबाव बहुत अधिक था। प्रत्येक युद्ध दल का नेतृत्व एक 8 पंख वाले वेनेरेट द्वारा किया जाता था तथा सभी सदस्य 6 पंख वाले आयाम के स्वामी होते थे। उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि 10 पंखों वाला सर्वोच्च राजा आद था। उनके बाईं और दाईं ओर शालिली और चीफ कमांडर टिस थे। नमस्कार महामहिम, वांग ये ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। हम, राजा मेंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आत्मिक जाति कहाँ है? उसके पास सुनहरे और पवित्र पंख, तराशा हुआ चेहरा और तीखी नज़र थी। वर्तमान संकेतों के आधार पर इस बात की प्रबल संभावना है कि वे सच्चे खजाने वाले मंदिर की खतरनाक भूमि में हैं। वांग ये ने राजा आदा को देखा और ब्लड ब्लेड राजा के बारे में सोचा। वे दोनों बहुत दिखावटी थे। एक को वेनरेट एंशिएंट ने पराजित किया। दूसरा तो एक साधारण सुप्रीम था जिसका उपनाम तियान भी नहीं था। अगर मौका मिलता तो वह दोनों को मिलवाता और देखता कि कौन ज्यादा दिखावटी है। क्या तुम्हें यकीन है? राजा आदा की आवाज़ गंभीर थी। मुझे यकीन नहीं है, ये सिर्फ मेरी अटकलें हैं। वांग ये ने उसे एक विनम्र मुस्कान दी। राजा आद्या ने भौहें सिकोड़ी। आपने जांच क्यों नहीं की? चीफ कमांडर टिस बोला। वह कौन थी? उसका ऐसा तिरस्कारपूर्ण रवैया क्यों था? वांग ये को उससे कोई परेशानी नहीं थी। यदि आप जांच करना चाहते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। वह आपके राजा दल का कोई स्वर्गीय योद्धा नहीं है, शालिली ने भावशून्यतापूर्वक बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम, टिस की अभिव्यक्ति बदल गई। ओह, वांग ये ने इस दबंग महिला को एक नई रोशनी में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सुरक्षात्मक होगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका अधीनस्थ था और उसे डांटना उसके बस की बात नहीं थी। अब तक जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब मुझे बताओ। राजा आदा की आवाज़ गूंजी। वांग ये ने शालिली की ओर देखा, जिसने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी और कुछ भी नहीं छिपाया। शालिली को पहले से ही इस बारे में ज़्यादातर जानकारी थी। उसे बस कुछ जानकारी की कमी थी जिसे उसने पूरा कर दिया। जैसा कि उसने अपनी दूसरी वरिष्ठ बहन को बताया था, उसका गुप्त संघ क्षेत्र के लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं था। यह उसकी क्षमता से बाहर था। मानव जाति से 2 सर्वोच्च लोग आए थे। यह अज्ञात था कि स्वसुधार जाति गठबंधन में कितने और थे। अब आकाश जाति का एक सर्वोच्च व्यक्ति भी प्रकट हो गया था। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। अगर वह गहराई में चला जाता तो आसानी से उसकी जान जा सकती थी। अधिक से अधिक वह अंधेरे में उत्पात मचाएगा। वह मनुष्यों की यथासंभव सहायता करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस शर्त पर कि उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी, उसे वह लाभ मिलेगा जिसके वह हकदार है। इतना काफी था। अन्य, वह बार पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखता था। यदि स्काई रेस और सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस एक दूसरे से लड़ सके तो ये सबसे अच्छा होगा।
तुमने अच्छा किया। राजा आदा ने सब कुछ सुनने के बाद लंबे समय तक विचार किया और वांग ये को एक सौम्य नज़र से देखा। वह नहीं जानता था कि यह 4 पंखों वाला अनंत कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका तर्क स्पष्ट था, उसकी सोच चुस्त थी और चीज़ों से निपटने की उसकी क्षमता बहुत मजबूत थी। सीमित समय और सुराग के साथ ऐसी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली था। वह एक होनहार प्रतिभा था। वह एक सेना कमांडर है। अगर उसमें इतनी भी योग्यता नहीं है तो वह इस पद के योग्य कैसे हो सकता है? शालिली ने उदासीनता से कहा। सेना कमांडर, 4 पंखों वाला सैन्य कमांडर। राजा आद्या को आश्चर्य हुआ। चीफ कमांडर टिस की अभिव्यक्ति अचंभित से भ्रमित और फिर दिलचस्पी में बदल गई। उसने वांग यी की ओर देखा और तुरंत मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वांग ये, क्या उसने चेहरा बदलने का हुनर सिचुआन में सीखा था? दिलचस्प। राजा आदा ने कोमल भाव से वांग यी की ओर देखा। मैं तुम्हारे योगदान को याद रखूंगा। तुमने अच्छा किया। जब छिपे हुए संत क्षेत्र में मिशन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा। धन्यवाद सर। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। ये वाक्य इतना परिचित क्यों लगा? ... कुछ देर तक शालिली के साथ निजी बातचीत करने के बाद वांग ये चला गया। इस बार हिडन सेंट रियल्म में स्पिरिट जाति का सफाया करने के मिशन के प्रभारी एडा किंग कॉप्स थे। चूंकि शालिली ने पहले ही विस्तृत जांच कर ली थी, इसलिए वह मिशन सौंपने के लिए उनके साथ चली गई। हालांकि आकाश जाति की सदस्य होने के नाते वह आत्मा जाति से भी घृणा करती थी। जैसा कि उसने कहा था, वह यहाँ आत्मा जाति के खिलाफ लड़ने के लिए थी, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह न तो बेले किंग कोर से संबंधित था और न ही वह स्काई रेस से संबंधित था। ऐसा कहने के बावजूद उन्हें अभी भी जांच जारी रखनी थी। आखिरकार यह उनके निजी हितों से जुड़ा था। आकाश जाति और आत्मा जाति के बीच लड़ाई का प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ेगा। वह चुपचाप खड़ा होकर देखना पसंद नहीं करता था। वह हर अवसर का लाभ उठाना पसंद करता था। बहुत दिनों बाद मिले सीनियर। वांग ये ने ब्लड ब्लेड किंग से संपर्क किया। बोलो। ब्लड ब्लेड किंग की आवाज़ धीमी थी। वरिष्ठ, क्या आप कोर क्षेत्र में हैं? वांग ये ने पूछा। हाँ, ब्लड ब्लेड किंग ने उत्तर दिया। मुझे सेल्फ इम्प्रूविंग रेस अलायंस के बारे में जानकारी है। सीनियर, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? वांग ये ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे किसी भी तुच्छ सुराग की आवश्यकता नहीं है, ब्लड ब्लेड किंग ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर? बिल्कुल नहीं सीनियर, शायद आपको पता न हो, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। स्काई रेस अभी अभी आई है। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। वांग ये जल्दी में नहीं था। हालांकि स्काई रेस के आगमन की खबर अभी तक नहीं फैली थी, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि स्काई रेस अभी अभी आई थी और इसका प्रचार प्रसार कम था। एक बार जब एडा किंग कोर और शैली ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया तो जल्द ही सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। उस समय ये जानकारी बेकार होगी। तुम क्या चाहते हो? ब्लड ब्लेड राजा ने गहरी आवाज में कहा। स्मार्ट लोगों के साथ बातचीत करना वास्तव में सुविधाजनक था। वांग ये हंसा। मैं तुम्हें एक तय कीमत दूंगा, 20 सेंट जेड के टुकड़े। ... सौदेबाजी के एक दौर के बाद संत जेड के 10 टुकड़ों के लिए वांग ये ने ब्लड ब्लेड किंग को स्काई रेस और उनकी ताकत के बारे में कुछ जानकारी दी। साथ ही उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण सुराग भी दिया। सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस का अगला लक्ष्य संभवतः ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड था। उसने और कुछ नहीं कहा। ब्लड ब्लेड किंग को अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया था। आखिरकार अगर वह उसे बताता भी तो वह उस पर विश्वास नहीं करता। यह अभिमानी और अहंकारी विशेषज्ञ केवल अपने ही निर्णय पर विश्वास करता था। हालांकि जब तक वह मूर्ख नहीं था, वह ये समझ जाएगा जब उसने आकाश जाति को सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि पर अपनी सभी सेनाओं को इकट्ठा करते देखा। अरे वे ही! वांग ये ने तुरंत अगले खरीदार से संपर्क किया। मेरे पास सेल्फ इम्प्रूविंग रेस अलायंस के बारे में जानकारी है। क्या आप रुचि रखते हैं? क्या कीमत क्या है? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? ये सब मानवता के लाभ के लिए है, न्याय के लिए। बस मुझे थोड़ी सी जानकारी संग्रह शुल्क दे दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेंट जेड के टुकड़े। ... सौदेबाजी के एक दौर के बाद उन्होंने जानकारी को सेंट जेड के 5 टुकड़ों के लिए बेच दिया। एट नोवेलबन एट मानव आभासी ब्रह्मांड वास्तव में गरीब था। वांग ये ने शिकायत की। वह उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सका। वे वध की अनंत दुनिया से अलग थे, जिसने शुरू से ही छिपे हुए संत दायरे में बड़ी मात्रा में युद्ध कौशल का निवेश किया था। उन्होंने इंद्रधनुष द्वीपों में पहली शुभ रोशनी के दौरान कई संत जेड ले लिए थे। खैर, यही तो वेई यी ने उसे बताया था। ब्लड ब्लेड किंग अभी भी दिखावा कर रहा है। वांग ये जल्दी में नहीं था। जब दूसरा पक्ष सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि पर आया तो वह अपने ऊपर अन्य सभी खजाने निचोड़ लेगा। संत जेडों की तो बात ही छोड़िए। वर्तमान में मानव गुटों ने छिपे हुए संत दायरे में सबसे अधिक निवेश किया है। वे हैं रक्तपात की अनंत दुनिया और जियूटियन कॉप। दोनों ने सुप्रीम भेजे हैं।
वांग ये ने सुप्रीम जियुतियन के बारे में सोचा और अपने मन में एक क्रॉस बनाया। वह प्रिमोडियल स्टार का कट्टर दुश्मन था और उसने उसके साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया। वह दूसरे पक्ष को मुख्य क्षेत्र में ही छोड़ देंगे। सबसे मजबूत युद्ध कौशल वाले बचे हुए लोग मानव आभासी ब्रह्मांडीय और कॉस्मिक बैंक हैं। मुझे कॉस्मिक बैंक को भी खत्म कर देना चाहिए। वांग यी को अभी भी उम्मीद थी कि मनुष्य छिपे हुए संत क्षेत्र को नष्ट कर सकेंगे। जितने अधिक विशेषज्ञ होंगे, संभावना उतनी ही अधिक होगी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पता पुस्तिका खोली, नीचे स्क्रॉल किया और कई पन्ने पलटे। मिल गया। वांग ये ने कॉस्मिक बैंक का कॉलम पलटा और जुओ कियानदाई का नंबर डायल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाय कियानदाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मैं अभी कुछ समय पहले ही एकांतवास से बाहर आया हूं और मैंने तुरंत तुमसे संपर्क किया। हाँ, मैं वर्तमान में हिडन सेंट रियल में एक मिशन पर हूँ। जब मिशन समाप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें खोजने के लिए रिच रियल जाऊंगा। ठीक है, ये वेनेरेट कियान ये की संपर्क जानकारी है ना? धन्यवाद। ठीक है, जब हम मिलेंगे तब बात करेंगे। ... नमस्ते, क्या ये वेनेरेट कियान ये है? मैं बनिंग स्काई मास्टर हूँ। मुझे सेंट ज़ेड के 10 टुकड़े दो और मैं तुम्हें स्काई रेस और सेल्फ इम्प्रूविंग एलायंस के बारे में जानकारी बेचूंगा। ... हो गया। वांग ये ने आह भरी। उन्होंने 3 सबसे मजबूत मानव समूहों को बुलाया और 20 सेंट ज़ेड अर्जित किए। ये लगभग उतनी ही संख्या में संत ज़ेड थे जो पहली 5 रंगीन शुभ रोशनी के दौरान प्रकट हुए थे जब पवित्र आत्मा गायब होने वाली थी। आखिरकार 7 रंगों वाली शुभ ज्योति के अंत में संत ज़ेड के केवल 32 टुकड़े ही प्रकट हुए। इनाम महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण ये था कि मनुष्यों के पास छिपे हुए संत दायरे को खत्म करने का मौका था। यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। जैसा कि आइसहार्ट मास्टर ने कहा, या तो सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि फट नहीं जाती है। एक बार यह हो जाता है तो यह अंतिम लड़ाई होगी। वांग ये ने आह भरी। स्थिति अराजक हो गई थी। कौन जानता था कि आखिर में किस गुट की जीत होगी? उम्मीद है कि यह एक मानव गुट था। तारांकन। समय उड़ गया। सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि के बारे में अफवाहें हर जगह थीं। बड़ी खबर, ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में बड़ी संख्या में स्काई रेस विशेषज्ञ दिखाई दिए हैं। बिल्कुल नहीं, आकाश जाति के लोग छिपे हुए संत क्षेत्र में क्यों आएंगे? क्या वे भी इस जगह में रुचि रखते हैं? ये सच है, 8 पंखों वाली आकाशीय दौड़ के कई विशेषज्ञ हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने 10 पंखों वाली आकाशीय दौड़ भी देखी थी। ये वास्तव में एक बड़ी घटना है। क्या ये हो सकता है कि वे दानव और शैतान जातियों का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं? तार्किक रूप से कहें तो आकाश जाति के पास विशाल अराजकता क्षेत्र के लिए लड़ाई में भाग लेने का कोई कारण नहीं है। उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। ... वहाँ गर्मागर्म चर्चा हुई। कागज आग को नहीं रोक सकता। स्काई रेस के लिए यह मुश्किल था कि जब वे सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि की खोज कर रहे थे तो उनका पर्दाफाश न हो। ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड की लोकप्रियता, जो मूल रूप से गिर गई थी, एक बार फिर बढ़ गई। यद्यपि अभी भी कोई शुभ प्रकाश नहीं हुआ था, फिर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। सभी गुटों के विशेषज्ञ सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि की ओर दौड़ पड़े। कोई सुराग नहीं है। वांग ये ने गपशप करने वाली तीसरी वरिष्ठ बहन से बात की। वह मुस्कुराया। स्काई रेस ने लगभग पूरी जगह को उलट पुलट कर दिया, लेकिन उन्हें अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। मेरे पास ये क्षमता कैसे होगी? क्या ऐसा है? मैंने सुना है कि आपने तीनों सर्वोच्च गुटों को बहुत सारी जानकारी बेची है। मुझे लगा कि आप बहुत कुछ जानते हैं। स्टारविश मास्टर मुस्कुराया। हम बस वही ले रहे हैं जो हमें चाहिए। वांग ये मुस्कुराया। अब जबकि सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि गड़बड़ में है, मुझे डर है कि स्वसुधार जाति गठबंधन डर जाएगा और बाहर नहीं आएगा। ये संभव है। स्टारविश मास्टर ने हल्के से सिर हिलाया। आत्मिक जाति आकाश जाति से बहुत डरती है, लेकिन तीर पहले से ही धनुष पर है और उसे चलाया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट रेस शुरुआती चरणों में इतना प्रयास करने के बाद इतनी आसानी से पीछे हट जाएगी, वांग ये ने कहा। अगर ऐसा होता तो उन्होंने सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस की स्थापना नहीं की होती। ये सच है। देखते हैं भविष्य में चीजें कैसे विकसित होती हैं, स्टारविश मास्टर ने कहा। वांग ये मुस्कुराया और बोलने ही वाला था कि उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और तूफानी आसमान की ओर देखा। बिल्कुल नहीं। स्वसुधार नस्ल गठबंधन के इरादे क्या थे? आकाश में 9 रंग की रोशनियां एकत्रित हुईं और सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि को घेर लिया और अंतहीन शुभ प्रकाश में बदल गईं। एक क्षण में पवित्र आत्मा उतरी और असामान्य घटनाएं प्रकट हुईं। 9 रंग की शुभ ज्योति प्रकट हुई। हिडन सेंट रियल्म, सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस। घृणित आकाश जाति, निम्नायामी जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का उनसे क्या लेना देना है? रक्त बलिदान राजा की आंखें रक्त लाल प्रकाश से भर गईं और उसने क्रोध में अपने दांत पीस लिए।
योजना पूरी तरह से क्रियान्वित की गई थी और सब कुछ सुचारू रूप से चला था। फिर भी स्काई रेस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आ गई थी। लिंग शू ने पहले कहा था कि स्काई रेस के आने की संभावना लगभग 50% है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आते ही ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड पर ताला लगा देंगे। ब्रिस्टल महारानी ने अपने शरीर को घुमाया और अपनी लंबी टांगें अपनी गर्दन पर रख लीं। लिंग शू की छोटी और सुंदर आकृति से मोती जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। उसकी गोरी और कोमल त्वचा एक सुंदर क्रिस्टल की तरह थी। लानत है, रक्त बलिदान राजा को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है। वह बस एक कदम दूर था। ये ठीक है, हम अभी तक असफल नहीं हुए हैं, लिंग शू ने धीरे से कहा। हमें बस तीसरी बैकअप योजना का उपयोग करना होगा। आकाश जाति ने सच्चे खजाने वाले मंदिर की खतरनाक भूमि पर कैसे ताला लगा दिया? ब्रिस्टल महारानी बहुत उत्सुक थी। स्काउट्स या शायद आउटर स्काई रेस? यह महत्वपूर्ण नहीं है, लिंग शू ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि तीसरी योजना को कैसे पूरा किया जाए। ये हमारा आखिरी मौका है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। 9 रंगों वाला शुभ बादल पहले ही छोड़ा जा चुका है। जल्द ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उमड़ पड़ेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? ब्रिस्टल महारानी थोड़ी अनिश्चित थीं। आखिरकार लगातार 2 बार असफल होना एक बड़ा झटका था। इसके अलावा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। योजना में कोई खास समस्या नहीं है। मुख्य बात रक्त बलिदान राजा के शोधन के परिणामों में निहित है। मूल रूप से 80% संभावना थी, लेकिन अब, लिंग शू ने कहा, शायद केवल 50 से 60%। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से छिपे हुए संत क्षेत्र को परिष्कृत करूंगा। रक्त बलिदान राजा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी नसें फूल गईं। मैं ब्लिडकिल जाति को पहला अराजकता क्षेत्र दिलाऊंगा जो हमारा है। ... सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि। वांग यी और अन्य लोगों ने 9 रंगों वाले आकाश को देखा। पवित्र आत्मा एक पल में गायब हो गई। वे काफी देर तक शब्दहीन रहे। एक अकल्पनीय परिवर्तन। क्या उनकी पिछली अटकलें गलत थीं? क्या स्व-सुधार करने वाला जाति गठबंधन सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि में अराजकता के दायरे को परिष्कृत करने वाला नहीं था, बल्कि मुख्य क्षेत्र में था? सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस ने अपनी योजना बदल दी है। वांग ये ने जल्दी से अपने विचार सुलझा लिए। अपने मन में वह छिपे हुए संत क्षेत्र के सभी सुरागों पर विचार करने लगा। एट नोवेल्बन एट 2 गुप्त ठिकानों की खोज सहित पिछली अटकलें गलत नहीं थीं। समस्या स्व-सुधार रेस एलायंस और स्काई रेस के साथ थी। सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस ने स्पष्टतः कई व्यवस्थाएं और योजनाएं बनाई थीं। इंद्रधनुष द्वीप समूह में दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा समागम, पवित्र आत्मा का ब्रिस्तान का 2 दिशात्मक ऊर्जा संचरण तथा प्रथम तल से द्वितीय तल तक का उत्तम संक्रमण। इन सब बातों से यह साबित हो गया कि सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस न केवल बहुत सावधान था, बल्कि उसके पास एक दूरगामी योजना भी थी। स्काई रेस के आगमन ने सेल्फ इंप्रूविंग रेस अलायंस को अपनी योजना फिर से बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, आइसहार्ड मास्टर ने धीरे से कहा। अभी भी कायरतापूर्ण। फीनिक्स मास्टर ने अपने होठों को मोड़ लिया। तो अब वे क्या कर रहे हैं? क्यू की उलझन में दिखी। उसने नखरे से कहा, वे मुझे भ्रमित कर रहे हैं। चारों ने वांग ये की ओर देखा। अनजाने में ही वह टीम की रीढ़ बन चुके थे। मैं आत्मा जाति के पेट में कीड़ा नहीं हूं। मुझे कैसे पता चलेगा? वांग ये हंसे बिना नहीं रह सका। शांत रहो, यह आत्मा जाति और आकाश जाति के बीच का खेल है। हम छिपे हुए संत क्षेत्र को परिष्कृत नहीं कर रहे हैं। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये सच था। वे चारों मुस्कुराए बिना न रह सके। सचमुच वे कुछ नहीं कर सके। लेकिन जूनियर भाई, यह मत भूलो कि तुमने 3 प्रमुख गुटों को बहुत सारी जानकारी बेची है, क्विकी ने याद दिलाया। हाँ, स्काई रेस और सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस के बारे में जानकारी। एक योग्य सूचना कुरियर के रूप में, वांग ये ने कहा, मैं केवल वही बेचता हूं जो मैं देखता हूं और खोजता हूं। मैं किसी भी व्यक्तिगत अनुमान या अटकलबाजी में शामिल नहीं होता। मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस हिडन सेंट रियल्म को कैसे परिष्कृत करेगा। सब लोग, कितना चालाक। लेकिन वांग ये ने रुककर मुस्कुराया। स्थिति जितनी ज्यादा अराजक होगी, उतने ही ज्यादा बदलाव होंगे और उतने ही ज्यादा अवसर और संभावित लाभ हमारे पास होंगे। यह जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो। आकाश जाति और आत्मा जाति के बीच लड़ाई जितनी ज्यादा तीव्र होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि मनुष्य छिपे हुए संत क्षेत्र पर कब्जा कर लें। चलो खेलते हैं और देखते हैं कि आखिर में कौन जीतता है। ... एडा किंग कोर, आत्मिक जाति क्या चाहती है? राजा आदा ने भौहें सिकोड़ी। वह काफी समय तक खोज करता रहा, लेकिन उसे आत्मा जाति का स्थान नहीं मिला और यह बात उसके लिए पहले से ही काफी परेशान करने वाली थी। अब स्थिति में एक नया परिवर्तन आया। यदि वह इतने छोटे मिशन में असफल हो गया, तो वह लॉर्ड तियान युमो का सामना कैसे कर सकेगा? अराजकता पैदा करो और अशांत जल में मछली पकड़ो।
9 रंगों वाली शुभ रोशनी की उपस्थिति बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी, चीफ कमांडर टिस ने कहा। ये सच्चे खजाने के मंदिर की खतरनाक भूमि को अव्यवस्था में बदल देगा, जिससे खोज की कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। राजा आद्या ने विचार किया। तुम्हारा क्या विचार है, लिली? उसने पूछा। सच हो या झूठ, केवल 2 संभावनाएं हैं, शालिनी ने व्यंग्य किया। या तो वे जानबूझकर ट्रू ट्रेजर डेंजरस लैंड को अव्यवस्थित करके स्थिति को रहस्यमय बना रहे हैं और हमारा ध्यान आकर्षित करने और बाघ को पहाड़ से दूर करने के लिए कोर क्षेत्र में घटनाएं दिखा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अभी भी ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में अराजकता के दायरे को परिष्कृत कर रहे हैं। या वे गुप्त रूप से सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि में भारी परिवर्तन की आड़ में मुख्य क्षेत्र में इसे परिष्कृत करेंगे। राजा आदा ने सिर हिलाया, जैसा कि शालिनी से अपेक्षित था, जो एक प्रसिद्ध नई आदरणीय थी। सभी पहलुओं में उसकी योग्यताएं वास्तव में उत्कृष्ट थीं। तो क्या वे सच्चे खजाने के मंदिर की खतरनाक भूमि या मुख्य क्षेत्र में हैं? टिस ने पूछा। मुझे कैसे पता? अगर तुम्हें जवाब जानना है तो क्या तुम खुद इसकी जांच नहीं कर सकते? शालिनी ने बेरहमी से जवाब दिया। वह भी बुरे मूड में थी। आत्मा जाति के उन कमीनों ने खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लिया था कि उसे उनसे भिड़ने का जरा सा भी मौका नहीं मिल सका। टिस, 5 टीमें लेकर तुरंत मुख्य क्षेत्र में खोज करने के लिए जाओ। हम स्पिरिट जाति को हमारा फायदा उठाने का कोई मौका नहीं दे सकते, राजा आदा ने निर्णायक आदेश दिया। हाँ मेरे महाराज, टिस ने आज्ञा का पालन किया और चला गया। मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लिली। राजा आदा की आंखें जल रही थीं। ठीक है, शालिनी ने उत्तर दिया। तारांकन, तारांकन, सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि अब अत्यधिक लोकप्रिय था। बड़ी संख्या में विशेषज्ञ वहां पहुंचे। मनुष्य, शैतान जाति, दानव जाति और अन्य शक्तिशाली जातियां। गुप्त संत क्षेत्र में घटना अपने चरम पर पहुंच गई थी। 9 रंगों वाले शुभ बादल का आकर्षण बहुत अधिक था। सबसे उच्च कोटि की पवित्र आत्मा, कितने संत जेडों का पता लगाया जाएगा, किस प्रकार के खजाने प्रकट होंगे। सभी लोग जल्दी करो और पैसे लेने के लिए सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि पर जाओ। कोई भी लाभ हमें अमीर बना देगा। ये पौराणिक 9 रंग का शुभ बादल है। ग्रेट पाथ रत्न खजानों की संख्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी। कम से कम ग्रेट पाथ रत्न खजानों की संख्या चरम पर होगी। अवसर, ये निश्चित रूप से जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। ... हंगामा, प्रमुख जातियों के विशेषज्ञ सच्चे खजाने वाले मंदिर खतरनाक भूमि में उमड़ पड़े। रेनबो आइल्स और होली स्पिरिट कब्रिस्तान के बाद ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। वांग ये विशेषज्ञों में से एक थे। अव्यवस्था, उसे अराजकता और अपने से ऊपर वालों को अपमानित करना पसंद था। शैतान और दानव जाति के पूज्यों को मारना प्रायः आसान नहीं था, लेकिन शक्तिशाली जातियों के पूज्यों को मारना, वे बहुत मजबूत नहीं थे। पूर्ण युद्ध कौशल, मार डालो। अजय वांग ये एक हत्या देवता की तरह था। सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि में स्पेसटाइम सेबर किंग एक बार फिर प्रसिद्धि की ओर बढ़ गया। क्या जूनियर भाई फिर से सुधर गया है? क्यूकी ने फुसफुसाया। नहीं, फीनिक्स मास्टर ने अपना सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं क्योंकि वह वांगिए को देख रही थी जो आगे लड़ रहा था। उसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं माना जा सकता। वह पूरी तरह से विकसित हुआ है। विकास के एक के बाद एक दौर। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अजीब राक्षस। वांगिए की प्रगति देखकर फीनिक्स मास्टर लगभग उदास हो गए। आइसहार्ट मास्टर भी ऐसा ही था। प्रिमोडियल स्टार के नए सबसे मजबूत उच्च आयाम के स्वामी होने और उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा को देखते हुए उसका दिल रास्ते में टुकड़ों में बिखर गया था। प्रतिभाओं के बीच तुलना सबसे खराब थी। उसकी मिश्रित भावनाएं थीं। वांगिए के टीम के साथी ही अकेले नहीं थे जो ऐसा महसूस करते थे। दुश्मन भी घबरा गया। स्पेसटाइम सेबर किंग, अरे मैं उस आदमी से फिर क्यों टकराया? बहुत बदकिस्मत। जेड ब्रिलियंस रेस के आदरणीय ऑस्पिशियस के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। वह उस व्यक्ति से एक बार रेनबो आइल्स में मिला था और उसकी टीम लगभग खत्म हो गई थी। सौभाग्यवश उसके पास दृढ़ इच्छाशक्ति का खजाना था और उसकी युद्ध क्षमता असाधारण थी, इसलिए वह जीवित बच सका। हालांकि उसके अधीन सभी उच्च आयाम के लॉर्ड्स मारे गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी वह उससे टकराएगा। किसी दुश्मन से मुलाकात, दौड़ना। यद्यपि स्पेसटाइम सेबर किंग उसे मार नहीं सका, लेकिन वह उसे हरा भी नहीं सका। पिछली बार भी उसने कोशिश की थी, लेकिन उसकी पिटाई कर दी गई थी। वूश, समय और स्थान बदल गया और डोमेन एक बार फिर से सामने आ गया। हे, एक संप्रभु पूज्य के खिलाफ यही चाल बेकार है, पूज्य शुभचिंतक ने व्यंग्य किया। वह अपने हाथ में मौजूद उच्च श्रेणी के महान पथ रत्न खजाने के साथ पूरी तरह से संगत था। ऊर्जा राजसी ढंग से एकत्रित हुई, रॉकेट लॉन्चर की तरह प्रकाश किरण में बदल गई। पेंग, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
वेनेरेट ऑस्पिशियस की अभिव्यक्ति सदमे और अविश्वास में बदल गई। उन्नत क्षेत्र, क्या ये पहले मध्यवर्ती क्षेत्र में नहीं था? एक भयानक कृपाण प्रकाश उतरा। सीमा तोड़ने वाला कौशल, स्पेस-टाइम स्टॉर्म, तुरंत ही आया, जिसने पागलपन की हद तक लोगों की हत्या कर दी। वेनेरेट ऑस्पिशियस, जो अतीत में वांग ये के क्रूर हमले का सामना करने में सक्षम थे, इस बार इसका सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उसका कवच टूट गया और तीव्र ऊर्जा ने तुरंत ही परम संत के शरीर को चकनाचूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, पूज्य शुभ ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी इच्छाशक्ति से संघनित प्रकाश का बिंदु एक ठोस ढाल की तरह था। ऐसा नहीं हो सकता। वांग ये ने बैंगनी जहर निकाला और उसे नीचे टपका दिया। वेनेरेट पर्पल पॉइजन से उपहार। ये संक्षारक पदार्थों से भरा एक बड़ा उपहार बैग था जिसमें सामग्री, ऊर्जा और उपकरण सहित सब कुछ था। यह एक ऐसा खजाना था जो इच्छाशक्ति की रक्षा को तोड़ने में माहिर था। भयानक विष ने बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे तीव्र संक्षारक क्षति हुई। धमाका, आत्मा को नष्ट करने वाला प्रभाव। खजाने वाले ड्रैगन ने दहाड़ लगाई और तुरंत ही दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ दिया। पूर्ण क्षेत्रीय तारा भंडार की ऊर्जा बढ़ गई। वांग यी की इच्छाशक्ति, जो उच्च श्रेणी के संप्रभु आदरणीय स्तर की दहलीज तक पहुंच गई थी, उत्तम महान पथ रत्न खजाने, जीवन हेरफेर इच्छा की वृद्धि के तहत भड़क उठी। धमाका, पूजनीय शुभंकर जलकर राख हो गए। स्तर 6 के सॉवरेन वेनेरेट को मार डाला। 24 मिलियन विकास अंक प्राप्त किए। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के वेनेरेट ऑस्पिशियस की वस्तुएं स्वीकार कर लीं। एक उच्च श्रेणी का महान पथ रत्न खजाना, ऊर्जा से भरा एक सर्वोच्च संत शरीर और जीवन और अमर जड़ी बूटियों के खजाने की एक टोकरी। जैसी कि उम्मीद थी जेड ब्रिलियंस रेस से, जो वनस्पति विज्ञान में अच्छी है। उसके पास बहुत सारी अमर जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक पौधे हैं। वांग ये ने भरपूर फसल काटी। जब वह अभी अभी गुप्त संत क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो उसने एक बार वेनेरेट ऑस्पिशियस के साथ युद्ध किया था। उस समय बनिंग स्काई मास्टर मुख्य योद्धा था। फिर जब उसने शत्रु से युद्ध किया तो शत्रु भाग गए। इच्छाशक्ति का विनाश भी विफल हो गया। लेकिन अब अंत अलग था। मैं सुधार कर चुका हूँ। वांग ये जानता था कि उसमें कितना सुधार हुआ है। जब उन्होंने पहली बार गुप्त संत क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से अब तक वे पूरी तरह से अलग व्यक्ति थे। उसके जन्मजात महान पथ सभी उन्नत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे और उसने युद्ध के माध्यम से बड़ी संख्या में खजाने और प्रचुर विकास बिंदु प्राप्त किए थे। बहुत पागलपन था। तीनों महिलाएं अवाक रह गईं। यहां तक कि क्यूकी, जो आमतौर पर लापरवाह थी, थोड़ी चकित थी। मार्शल एक्सट्रीम डोजो और प्रिमोडियल स्टार का घनिष्ठ संबंध था। दोनों गुटों के शिष्य पूरे साल लड़ते रहते थे, इसलिए वह मार्शल एक्सट्रीम डोजो को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वर्तमान में एक भी मार्शल एक्सट्रीम डोजो विशेषज्ञ नहीं था जो उच्च आयाम भगवान स्तर पर रहते हुए आदिम आत्मा के सहज महान पथ को समझ पाया हो। ये प्रिमोडियल स्टार से बहुत मिलता जुलता था। ऐसा नहीं था कि उनकी समझ अच्छी नहीं थी, नहीं यह कि उनकी प्रतिभा खराब थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आदि आत्मा का सहज महान मार्ग बहुत कठिन था। ये और प्राचीन तारे का जन्मजात पथ मनुष्य के लिए भौतिक पदार्थ के सबसे कठिन जन्मजात महान पथ थे। बेशक उनकी शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। प्राचीन सितारे के जन्मजात महान पथ से भिन्न, जो व्यापक समझ और सुधार प्रदान करता था, आदिम आत्मा का जन्मजात महान पथ युद्ध कौशल पर केंद्रित था। इससे युद्ध कौशल में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। यह उल्टी बुराई के महान मार्ग से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसने राक्षस जाति की युद्ध क्षमता को सबसे अधिक बढ़ाया। साथ ही ये शैतान जाति के स्वर्गीय शैतान के महान मार्ग के बराबर था। 80 मिलियन। वांग ये ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और वह अवर्णनीय रूप से खुश था। प्राइमल स्टार और प्राचीन स्टार मूल उद्देश्यों को उन्नत करने के लिए 20 मिलियन को जोड़ते हुए यह उनके छोटे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया गया व्यय था। यह इसके लायक था। राक्षस जाति के रूपांतरण के समान आदिम आत्मा के जन्मजात महान पथ द्वारा लाया गया युद्ध कौशल में सुधार असामान्य रूप से चौंकाने वाला था। इसे एक महान परिवर्तन माना जा सकता है। मूल ऊर्जा को जन्मजात ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया, जो उसके वर्तमान 512 गुना शाश्वत शरीर और उसके उच्च ग्रेड बुनियादी मानक संत शरीर की शक्ति के साथ युग्मित थी। ये सिर्फ भयावह ही नहीं था, अब मैं लिटिल स्काई से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। वांग ये को उसके युद्ध कौशल की सीमा का लगभग पता था। मानव रूप में वह मूलतः अपनी सामान्य अवस्था में बनिंग स्काई मास्टर के समतुल्य था। यदि वह अपना आकाश चक्र खोलकर पूरी ताकत से आगे बढ़े, तो बनिंग स्काई मास्टर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। सर्वोच्च अनुबंध के साथ वह न केवल शाश्वत स्तर पर अजेय था, बल्कि वह उच्च आयाम के प्रभुओं के बीच भी अजेय था। हालांकि वांग ये जानता था कि बनिंग स्काई मास्टर की क्षमताएं यहीं तक सीमित नहीं थीं। दूसरा पक्ष बहुत पहले ही संप्रभु आदरणीय स्तर तक पहुंच सकता था। चाहे वह महान पथ की समझ हो या इच्छाशक्ति, ये पर्याप्त से अधिक था।
लंबे रिफ्लेक्स आंख और धीमी रिफ्लेक्स ने मूक आदरणीय बनने की उनकी क्षमता को प्रभावित नहीं किया। ये सिर्फ इतना था कि दूसरा पक्ष एक मजबूत सर्वोच्च संत शरीर का निर्माण करना चाहता था और अपने आंतरिक ब्रह्मांड को अधिक मजबूत बनाना चाहता था, जिससे सर्वोच्च स्तर तक उसकी भविष्य की सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार हो सके। प्रिमोडियल स्टार के सभी विशेषज्ञ एक जैसे थे। उन्हें गति नहीं, बल्कि ताकत और उच्चतर ऊपरी सीमा चाहिए थी। ... जूनियर भाई, आपने मार्शल एक्सट्रीम डोजो में इसे गुप्त रूप से कब सीखा? क्यूकी का चेहरा अविश्वास से भर गया। मैंने आदिम आत्मा की उत्पत्ति के महान मार्ग का अनुसरण किया और 7 आदिम आत्माओं के संचलन और अपनी शक्ति के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अंततः इसे समझ लिया क्योंकि मैंने साधना की। वांग ये ने बिना किसी दूसरे विचार के शेखी बघारी। ऐसा कहा जा रहा है कि आदि आत्मा के सहज महान पथ को समझकर और पीछे मुड़कर देखने पर वास्तव में साधना की ऐसी संभावना थी। किसी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। झूठा। आदिम आत्मा का सहज महान मार्ग इतना सरल कैसे हो सकता है? यह मार्शल एक्सट्रीम डोजो का अंतिम कौशल था। संपूर्ण मार्शल एक्सट्रीम डोजो में केवल कुछ ही लोगों ने आदिम आत्मा के सहज महान पथ को समझा था, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि सच्चाई उनके सामने थी। वांग ये ने वास्तव में इसे समझ लिया था। मैं वास्तव में मार्शल एक्सट्रीम डोजो के शिष्यों के मनोवैज्ञानिक आघात की सीमा जानना चाहता हूँ। फीनिक्स मास्टर ने आह भरी। ये बहुत अनुचित था कि केवल वे ही प्रभावित महसूस करने वाले थे। मैं जानना चाहता हूं कि जब मार्शल सेंट को यह पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। आइसहार्ट मास्टर ने बड़बड़ाया। तीनों औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। वे एक दूसरे की आंखों में सदमे और भावना को साफ देख सकती थीं। अचानक मैंने मार्शल सेंट को खुशखबरी सुनाई, बनिंग स्काई मास्टर ने कहा। वांग ये, लिटिल स्काई में कुछ गड़बड़ थी। उसकी प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज कब हो गई? ओह, शायद वह अभी भी चौथी वरिष्ठ बहन द्वारा कहे गए पहले वाक्य पर विचार कर रहा था। तथापि लिटिल स्काई ऊपर से बहुत गंभीर दिखता था, लेकिन अंदर से वह बहुत चतुर था। वह केवल मूक नहीं थे, बल्कि अनेक विचारों वाले मूक थे। ... सावधान, स्पेसटाइम सेबर किंग फिर से यहाँ है। जब वह रेनबो आइल्स में था, उसकी तुलना में वह फिर से बेहतर हो गया है। मैंने उसके साथ पहले भी लड़ाई की थी और लगभग उसके हाथों मर गया था। लानत है, सब लोग मिलकर उसे मार डालो। इंसान बहुत घमंडी होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के सामने कुछ भी नहीं हैं। चलो स्काई रेस से मदद मांगते हैं। ... विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ बहुत दुखी हुए। सच्चे खजाने वाले मंदिर की खतरनाक भूमि में बहुत सारे मनुष्य थे। वे प्रतिरोध करने के लिए एकजुट नहीं हो सकते थे। इसके अलावा हर कोई यहाँ खजाने और सन ज़ेड के लिए था। अन्य जातियों के जीवन की परवाह कौन करता है? एकमात्र चीज़ जो मनुष्यों को नियंत्रण में रख सकती थी वह थी आकाश जाति। लेकिन अब आकाश जाति के पास मनुष्यों की परवाह करने का समय नहीं था। वे आत्मा जाति के ठिकाने की खोज में व्यस्त थे। स्काई रेस से सावधान रहना, आइसहार्ट मास्टर ने वांग ये को याद दिलाया। उसने शैतानों और राक्षसों सहित बहुत से विशेषज्ञों को मार डाला था। इससे चेन रिएक्शन होने की बहुत संभावना थी। चिंता मत करो, वांग ये मुस्कुराया। आकाश दौड़, क्या वे जब उससे टकराते तो आज्ञाकारी ढंग से उसे लीजन कमांडर नहीं कहते? इसके अलावा स्काई रेस अभी बहुत व्यस्त थी। उन्हें अभी भी स्पिरिट रेस का कोई निशान नहीं मिला था और वे पागल होने वाले थे। जिसकी बात करें तो 9 रंगों वाला शुभ बादल घटना लगभग आधी हो चुकी है। फीनिक्स मास्टर ने आसमान की ओर देखा। स्वसुधार करने वाली जाति गठबंधन की ओर से कोई हलचल क्यों नहीं है? क्या ये हो सकता है कि सच्चा खजाना मंदिर खतरनाक भूमि वास्तव में सिर्फ एक आवरण है? मुझे नहीं पता, फिलहाल कोई सुराग नहीं है, वांग ये ने कहा। हम केवल एक ही बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शोधन का समय क्या है। वह कब होगा? क्विकी ने उत्सुकता से पूछा। जब 9 रंगों वाला शुभ बादल अंततः गायब हो जाएगा और पवित्र आत्मा फिर से प्रकट होगी। सभी विशेषज्ञों का ध्यान छिपे हुए संत क्षेत्र में संत ज़ेड और खजाने की अंतिम लहर पर केंद्रित होगा, वांग ये ने कहा। वह शोधन के लिए सबसे अच्छा समय होगा, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वे इसे मुख्य क्षेत्र में करेंगे या ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में, आइसहार्ट मास्टर ने कहा। फीनिक्स मास्टर ने कहा, बहुत कम जानकारी है। हम केवल इतना जानते हैं कि मुख्य क्षेत्र अजीब घटनाओं से भरा है। अराजकता ऊर्जा भ्रामक है। ये शोधन के अग्रदूत की तरह लगता है, लेकिन इसमें संदेह है कि यह एक धुआं बम है। आप क्या सोचते हैं, जूनियर भाई? जूनियर भाई, क्या हुआ? फीनिक्स मास्टर ने आश्चर्य से वांग ये की ओर देखा, जिसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए थे। वांग यी ने अपना सिर उठाया और भीड़ की ओर देखा। स्काई रेस ने सेल्फ इंप्रूविंग रेस एलायंस पा लिया है। सबने गहरी सांस ली। तारांकन, एडा किंग कोर, खोजो, इस क्षेत्र को केंद्र मानकर पूरी ताकत से खोजो। राजा आदा की आंखें चमक उठीं। उसके 10 विशाल पंख फैल गए और उसका ठंडा चेहरा गुस्से से भर गया। वह बच गई।
काफ़ी प्रयास के बाद अंततः उन्हें सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस का सुप्रीमो मिल गया। दुर्भाग्यवश और अप्रत्याशित रूप से वह राजा के घेरे से भागने में सफल रही। ये क्रिस्टल जाति की क्रिस्टल महारानी है। शालिली की आंखों में कुछ वासना झलक रही थी। उसने अपने होंठ चाटे। वह हर तरह के संघर्ष में माहिर है। भागने के तरीके, विभिन्न मुद्राओं में निपुण। रूप, वह निम्न आयामी जातियों में एक अत्यंत दुर्लभ शीर्ष श्रेणी की महिला है। उसे आत्मा जाति द्वारा छिपे हुए संघ क्षेत्र को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शतरंज का मोहरा होना चाहिए। राजा आदा की आंखें चमक उठीं। शालिली के होंठ सिकुड़ गए। यह अफसोस की बात है। छिपे हुए संघ क्षेत्र को परिष्कृत करते समय निश्चित रूप से ऊर्जा में उतार चढ़ाव होगा। चाहे इनेट एनर्जी गैदरिंग एरे कितनी भी ऊर्जा अवशोषित कर ले, और चाहे ट्रू ट्रेजर टेम्पल डेंजरस लैंड में स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, यह मेरी समझ से बाहर नहीं हो सकता। मैंने अनुमान लगाया कि वे कोर क्षेत्र का उपयोग धुएं के पर्दे के रूप में करेंगे। वे हमें धोखा देना चाहते हैं। आत्मा जाति बहुत भोली है। बहुत बढ़िया। राजा एडा ने सिर हिलाया। आखिरकार कुछ प्रगति हुई है। अगला कदम स्पिरिट रेस की योजना को बाधित करना है। क्रिस्टल एम्प्रेस को मार गिराओ, सेल्फ इम्प्रूविंग रेस एलायंस के गुप्त अड्डे का पता लगाओ और आध्यात्मिक ऊर्जा बैंक को नष्ट करो। इसे मुझ पर छोड़ दो। शैली की आंखें उत्साह से भर गईं। वह पहले मिशन में सबसे अधिक रुचि रखती थी। ... स्वूश। समय और स्थान बदल गया और वांग ये हवा में प्रकट हुआ। कौन है ये? सभी दिशाओं से स्वर्गीय योद्धा दौड़े चले आए, मानो वे किसी महान शत्रु का सामना कर रहे हों। यह मैं हूँ। वांग ये ने अपना किंग कोर बैज दिखाया जो उसकी पहचान दर्शाता था। उसकी पीठ पर 4 जोड़ी पंख आकाश जाति की रक्त रेखा का प्रतीक थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मिश्रित रक्त का था या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह प्रथम श्रेणी का स्काई रेस का सदस्य था। नमस्कार सेना कमांडर। अग्रणी कमांडर ने सिर झुकाया। स्वर्गीय योद्धा अत्यंत आदरणीय थे। आकाश जाति में रक्त, वंश, रैंक और स्थिति ही सब कुछ थी। वांग ये ने कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां क्रिस्टल महारानी मिली थी। हाँ सेना कमांडर। ... मूल मंदिर के खंडहर। स्काई रेस की युद्ध टीम ने उस स्थान को सील कर दिया। स्वर्गीय योद्धाओं के साथ वांग ये ने क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। वह पहले भी यहां आ चुका था। ये ट्रू ट्रेजर टेम्पल का मूल स्थान था, लेकिन बाद में इसे ध्वस्त कर दिया गया और खंडहर में बदल दिया गया। भूभाग जटिल था और ऊर्जा अव्यवस्थित और घनी थी। ये वास्तव में एक गुप्त आधार के लिए एक अच्छा स्थान था। तथापि तुम्हें कैसे पता चला? वांग ये ने पूछा। स्वर्गीय योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उनको कैसे पता चलेगा? मैंने ही इसकी खोज की थी। आयाम बदल गया और दबंग महिला की परिचित आकृति उसके सामने प्रकट हुई। युवा मास्टर। वांग ये ने सिर हिलाया। तुम यहाँ क्यों हो? शाली ने पूछा। आत्मिक जाति आकाश जाति की बहुत बड़ी दुश्मन है। मैं ये देखने आया हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। वांग ये ने कहा। शालिली ने उपहास किया। वे हमारे दुश्मन बनने के लायक नहीं हैं। मैं उनसे नफरत करती हूँ। मैं उन्हें इधर उधर उछलते हुए नहीं देखना चाहती। मैं भी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। और ठीक है, यंग मास्टर ने क्रिस्टल महारानी को कैसे पाया? शालिली के होंठ सिकुड़ गए। खतरनाक भूमि के नीचे ऊर्जा प्रतिक्रिया के साथ छिपे हुए संघ क्षेत्र को परिष्कृत करने की कुंजी ऊर्जा है। उन्हें छिपे हुए संघ क्षेत्र के शोधन को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बैंक में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक सरणी स्थापित करनी होगी। वांग यी का दिल धड़क उठा। शोधन कैसे किया जाता है? मुझे नहीं मालूम, शालिली ने निर्णायक ढंग से उत्तर दिया। वांग ये आश्चर्यचकित था। क्या शालिली को नहीं पता था कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, या आकाश जाति को नहीं पता था? इसमें बहुत बड़ा अंतर था। शालिली ने वांग ये की ओर देखा। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? अगर हमें पता होता कि कैसे, तो हम इन विशाल अराजकता क्षेत्रों को खाली क्यों छोड़ते? क्या इनका इस्तेमाल भयंकर जानवरों को पालने के लिए करना बेहतर नहीं होगा? ये सच था। उस स्थिति में न केवल आकाशीय जाति को पता नहीं था, बल्कि अंधकारीय जाति को भी पता नहीं था। केवल आत्मा जाति ही जानती है। वांग ये कांप उठा। ये दिलचस्प था। ऐसा लग रहा था कि आत्मा जाति कई रहस्य छुपा रही थी। तुम्हें केवल क्रिस्टल महारानी ही मिली? वांग ये ने पूछा। हाँ, शालिली ने भौहें सिकोड़ी। मुझे संदेह है कि वह अकेली नहीं है। सेल्फ इम्प्रूविंग रेस अलायंस बेस में अन्य साथी भी होंगे। उदाहरण के लिए स्पिरिट रेस के सदस्य। वांग ये ने सिर हिलाया। गुप्त संघ क्षेत्र में योजना के पीछे का मास्टरमाइंड आत्मा जाति थी। आत्मा जाति निश्चित रूप से अंतिम शोधन के समय उपस्थित होगी। मुझे विश्वास है कि इस बार आत्मा जाति बच नहीं पाएगी। वांग ये हंसा। बेशक, ये तो बस आत्मा की दौड़ है, शालिली ने दबंगई से कहा। मुझसे भागने के बारे में सोचना भी मत। ... वांग ये ने मूल मंदिर के खंडहर छोड़ दिए।
उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, लेकिन इससे भी अधिक हैरान थे। कोर में ऊर्जा में भारी परिवर्तन हुआ। होली सेंट कब्रिस्तान में दोहरी दिशा ऊर्जा हस्तांतरण। इंद्रधनुष द्वीप पर अजीब 3 रंग की शुभ रोशनी। एट नोवल्बन एट सेल्फ इम्प्रूविंग ग्रेस एलायंस ने एक के बाद एक अपनी योजनाएं बदल दीं। इसके अलावा क्रिस्टल महारानी अचानक सच्चे खजाने के मंदिर खतरनाक भूमि में प्रकट हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चित्र उसके दिमाग में धीरे धीरे घूम रहा हो। जब वांग यी ने सभी सुरागों को जोड़ा तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसे स्पिरिट रेस की अंतिम योजना और बढ़त लेने के उनके अंतिम कदम का स्पष्ट रूप से अंदाजा हो गया था। मैं समझ गया। वांग यी को ज्ञान